एक आम इंसान होने के बावजूद मुझे आधी कदम के सर्वोच्च स्थान पर खड़ी एक सुंदर शिष्या ने अपना शागिर्द बना लिया। पहले मुझे लगा शायद मेरे अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट हो, लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद भी मैं ज़हन युवान स्टेज तक नहीं पहुंचा। तब मैंने शिफू से पूछा, शिफू, आपने मुझ जैसे आम इंसान को ही क्यों चुना? और शिफू का जवाब था, उस दिन मैं नई फ्रेंग मास्टर बनी थी। बड़े भाई ने कहा, एक शागिर्द लाओ वरना कोई ट्रीट नहीं। रास्ते में देखा तो तू ही ठीक लगा, बस ले आया। तब से टियान स्वेन फेंग में मेरी मुश्किलों भरी जिंदगी शुरू हो गई। शिफू ने सिर्फ मुझे ही शागिर्द बनाया था और वो मुझसे भी ज्यादा लापरवाह थी, पर फिर भी पिछले जन्म की जिंदगी से तो बेहतर था। कम से कम अब कभी कभी शिफू की एक झलक तो मिलती है। फिर एक दिन काफी वक्त बाद शिफू अचानक आई और साथ में एक 12-13 साल की छोटी सी लड़की भी थी। श्वानजी, ये है फेंगजियुगा, आज से ये तेरी छोटी बहन है। क्या, मेरी एक छोटी बहन? फेंगजियुगा ने मुझे एक नजर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी आई। मैं तो खुशी से रोने लगा था। लियू तियानशुआन ने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सिर्फ एक छोटी बहन मिलने पर इतना खुश, आंखों में आंसू। ये सब मेरी गलती है। मैं तुझे टियानशुएन फंग में अकेला छोड़ गई। जरूर बहुत अकेला महसूस किया होगा। लियू टियानशुएन को लगा उसने सचमुच कुछ गलत किया। शायद आगे से और भी भाई बहन दिलाने चाहिए। फंगजू गे ने भी मुझे एक नजर देखा। पहली बार की तनाकाशी अब थोड़ी कम हो गई। भाई, अब से मैं हूं, अकेला नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। यार, मैं तो एक नए पावर की वजह से रोया था, तुम दोनों ये क्या समझ बैठे? आंखें पोंछ के बोला, चलो छोटी बहन के आने की खुशी में जरा ज्यादा खाना बनाते हैं। रसोई में सब कुछ निकाला, एक बड़ी सी दावत लगा दी। लियू तियानशुएन और फेंग जियोगे दोनों भी खूब जी में पूरे 2.5 घंटे बाद ही उठे और बर्तन छोड़ के भाग गए। असल में आई थी सिस्टम की आवाज। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, ये सिस्टम है एक बड़े भाई का सिस्टम। जो भी भाई बहन है उन्हें बिंड करके उनकी मेहनत का रैंडम फायदा देगा। वो जितना बड़े होते जाएंगे तुम भी उतने मजबूत बनते जाओगे। मतलब दूसरे कमाते हैं और मैं आराम से फायदा उठाता रहता हूँ। मुझे पसंद आया। क्या मैं अभी फेंगजूगा को बाइंड कर सकता हूँ? चेक हो रही है। पूरी हो गई। फेंगजूगा क्वालिफाई करती है। बाइंडिंग कंप्लीट। नाम फेंगजूगा। कल्टीवेशन जेन यॉन लेवल 1। कॉन्स्टिट्यूशन फीनिक्स सेक्रेड बॉडी। तुम्हारे साथ गुड फीलिंग 40। नोट, वो ज्यूगा कॉन्टिनेंट की महारानी है, लेकिन अपने ही किसी वफादार की धोखे से हालत खराब हुई और दूसरी दुनिया में जन्म लिया। एक महारानी रीइंकार्नेशन और एक आधी कदम की शिफू, पर खाने की मेज पर दोनों भूखे भूतों की तरह लड़ते हैं। उधर फेंग जियोगा बैठ के कल्टीवेशन शुरू करती है और उसके डांटियान में एक काली सफेद रूलर नमूदार होती है जिसमें अजीब से नकाशे हैं। ये चीज उसने पिछले जन्म में कहीं से उठा ली थी। सोचा काफी खास लग रही है, तब से साथ रख ली। मेरी ताकतवर हथियार भी मेरे साथ नहीं आई थी, पर ये चीज आ गई। जरूर कोई बड़ी राज है इसमें। फेंगजूगा सोच ही रही थी कि अचानक उस रूलर से रोशनी निकलती है और एक संदेश मिलता है। यिन यांग तियान डाओ ची, यिन और यांग का संतुलन, धर्मा का न्याय। जो भी इसे रखता है वो हर महीने एक बार दूसरे कल्टीवेटर से कंपैरिजन कर सकता है। जीतने पर 5 इनाम मिलेंगे। वो जी, कल्टीवेशन, डिवाइन वेपन, स्ट्रेंथ या औषध। और अगर हार गए? जैसे ही ये सोच आई, एक और संदेश आया। हार पर हारने वाले को विजेता की सेवा करनी होगी। अगर विजेता संतुष्ट हुआ तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। विजेता की सेवा? मैं एक महारानी दूसरे की सेवा करूं? लेकिन इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अभी मेरी शक्ति नहीं आई है, बहुत तेजी से बढ़ना जरूरी है। अगर ये यिन यांग टिएन डाओ ची सच में कोई इमॉर्टल वेपन है तो शायद 300 साल में नहीं, पहले ही अपनी ताकत वापस पा सकती हूँ। पहले कंपैरिजन कौन है? जवाब आया, टियान स्वेन फंग का बड़ा भाई ली स्वेन। 1 महीने में शुरू होगा। जब तक ली स्वेन नहीं हारी, दूसरा कोई नहीं आएगा। फेंग जियोगे के चेहरे पर मुस्कान आई। ली स्वेन? वो लियान ची स्टेज का बकवास बड़ा भाई? ये तो पक्की जीत है। 1 महीने का क्या इंतजार, अभी भी मार सकती हूँ। इसका कल्टीवेशन भी कम, बस चेहरा और खाना ठीक है। बाकी मुझसे कहाँ कंपेयर करेगा। ये तो सीधा इनाम भेज रहा है तियानजाओची। उधर आधी कदम की शीफू लियू तियानशुएन एक जंगल बेड पर लेटे सोई थीं। अचानक कुछ महसूस किया। नजर उठाई फेंग जियोगा के कमरे की तरफ। आंख में एक छोटा सा निशान आया। वाकई फीनिक्स सेक्रेड बॉडी में कुछ दम है।
फिर ली शुएन के कमरे की तरफ देखा। सोने के बाद से बर्तन भी साफ कर चुके थे, अब लेकर सो रहे थे। पास की 9 गोट की बोतल खाली थी, दारू पी के सोए थे। एक हौले सी मुस्कुराहट के साथ वो फिर से सो गईं। सिर्फ फंगज्यूग था जो रात भर मेहनत करता रहा। सुबह होने से पहले आवाज आई। एक रात की कल्टीवेशन के बाद फंगज्यूग जेन युएन लेवल 1 से लेवल 2 पहुंची। रैंडम फीडबैक शुरू। ली स्वान का कल्टीवेशन युएन शेन लेवल 2 हो गया। फिर फंगज्यूग जेन युएन लेवल 2 से लेवल 3। फीडबैक ली स्वान युएन शेन लेवल 3। फंगज्यूग एक दिन में जेन युएन लेवल 5 से लेवल 7 पहुंची। ली श्वान का कल्टीवेशन योनशेन लेवल 7, सीधा ल्यानची से आगे योनशेन तक। एक ही नींद में 6 बड़े स्टेज, सपना है क्या? पर मुझे पसंद आया। और कुछ दिन बाद फंगज्यूगा जेन यान लेवल 3 से लेवल 4 पहुंची। तो सिस्टम ने चेक किया, बहन किसी मुश्किल में है। मैं रुका। सिस्टम तो मेरी बहन की सेफ्टी भी ट्रैक करता है। हाँ, बाउंड टारगेट्स की सुरक्षा, उनकी एक्टिविटीज, सब सिस्टम की जिम्मेदारी है। तियान शुएन फंग के पास फेंगज्यूगा सुबह की रोशनी ले रही थी कि अचानक कुछ वाइट क्लैड नौजवान आए। उनका सरदार था एक सफेद कपड़ों में, कमर पर तलवार। तियान शुएन फंग की नई शागिर्द हो? हाँ, फेंगज्यूगा ने जवाब दिया। 3 साल पहले फैंग मास्टर ने एक आम कल्टीवेटर को शागिर्द बनाया। ये बात पूरे दुक्सियानमैन में फेमस हो गई। देखना चाहता हूं तुम दोनों में क्या फर्क है। वो बोलते हुए तलवार पर हाथ रखा। अपनी तलवार निकालो। फंगज्यूगा समझ गई, ये बंदा जेन युएन लेवल 9 है, खुद से ज्यादा ताकतवर। वो यहाँ सिर्फ परेशान करने आया है, कोई वजह नहीं थी लड़ने की। फिर भी फंगज्यूगा यहीं डरती, लड़ेगी। उसी वक्त याद आया, ऊप्स, मेरे पास तलवार ही नहीं है। यार, ये तियान शुएन फंग बहुत कंगाल है। इतनी बड़ी फीनिक्स सेक्रेड बॉडी शागिर्द ली, पर एक तलवार भी नहीं दी। क्या शिफू ने गलत जगह लिया मुझे? वो सोच ही रहा था कि सफेद कपड़ों वाले ने ताना मारा, तलवार भी नहीं तो कैसी वॉरियर है? किसने कहा तलवार ही चाहिए? इन हाथों से भी हो सकता है। फेंगज्यूगे ने फाइटिंग स्टैंस लिया। वो बंदा और भी हंसा। बिना तलवार, कम कल्टीवेशन, जीत पक्की लगती थी। लेकिन फेंगज्यूगे भी जानती थी, फीनिक्स बॉडी खोली तो कुछ भी हो सकता है। तभी दूर से एक आवाज आई, मेरी बहन को कौन सताता है? एक फिगर दौड़ा आया और फेंगज्यूगे के आगे खड़ा हो गया। ली शुएन। सफेद कपड़े वाला ठंडा मुस्कुराया। ली शुएन, तू आ ही गया। सुना है तू पिक प्लेइंग टाइगर खेल रहा है। मैं समझ गया, पहले एक बंदे को सबक सिखाया था, लगता है वो इसी के साथ था। हाँ, मैं वांग जंग हूँ, जिन युनफोंग से। जांग बाई को तूने मारा, आज हिसाब करने आया हूँ। अगर मुझसे लड़ना है तो मेरी बहन को क्यों सताया? वो तेरी बहन है इसलिए। और देखना था कि ल्यू फोंग मास्टर की नई शागिर्द भी आम है या कुछ खास। ली स्वान की भवें तिरछी हुई। जेन युआन लेवल 9 और एक नई शागिर्द पर हाथ उठाना, क्या यही तेरी तरबियत है? यही दुनिया का नियम है, ताकत ही सब कुछ। कोई बात नहीं, तू आया है तो मुझसे लड़, भाई को बीच में मत लाओ, फेंगज्यूगे ने बोला। एक महारानी दूसरे के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं समझती। मैं देख रहा था, एक पतली सी फिगर फिर भी मेरे आगे खड़ी थी। दिल में कुछ हुआ। छोटी बहन, तू फिक्र मत कर, ये जेन युआन वाला है, मैं संभाल लूंगा, मैंने मुस्कुरा के कहा। फेंगज्यूगा ने पल भर सोचा, रुका, क्योंकि उस जेन युआन स्टेज वाले को तो मैं देख सकती थी, पर ली स्वान का कल्टीवेशन अब फील ही नहीं हो रहा। पहले लियान थी था, अब कुछ नहीं पता क्या है। वो हैरान था। तुम दोनों साथ आ जाओ, वांग जंग ने तलवार उठाते हुए कहा। पास के लोगों ने तारीफ की, वांग शीशोंग ने एक साथ दोनों को। वही वांग शीशोंग के पास अपर ग्रेड स्पिरिचुअल बॉडी है, जिनियन फेंग का टॉप जीनियस। वांग जंग का एटीट्यूड और भी बड़ा हो गया। मैं थोड़ा अजीब महसूस किया। युएन शेन प्लस एक महारानी रीइंकार्नेशन, दोनों पे एक साथ, बंदे में दम है। तुम नहीं आते तो मैं आता हूँ। वांग जंग ने पहले हमला किया, पर मैंने एक उंगली से स्प्रिंग की तरह एक नीडल ची चलाई। उसकी तलवार टूट गई और वो कुछ 100 मीटर दूर जाके कुछ पेड़ तोड़ के रुक गया। एक पल के लिए पूरी जगह खामोश हो गई। फेंगज्यूगा के अंदर एक ही ख्याल आया, ली शुएन ल्यानची नहीं, कम से कम लिंग हाई है। वो छुपता रहा मुझ जैसी महारानी की आंखों के सामने। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। 1 महीने में सिर्फ लिंग हाई, सीधा लिंग हाई लेवल 9 तक भी पहुंचना आम इंसान के लिए मुश्किल है, पर मेरे लिए ये एक चैलेंज है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और जब फेंगज्यूगे अपनी तैयारी में लगी थी, जिनयुन फेंग के बाकी शागिर्द उठ के भाग गए, वांग जेंग को वहां छोड़ते हुए। मैं देख के थोड़ा अनॉयड हुआ।
यार उठाओ अपने आदमी को। फेंग जोगे की तरफ मुड़ा। बहन ठीक हो? हाँ, उसने जवाब दिया और मेरे हाथ को पकड़ के ऊपर नीचे हाथ फेरने लगे, बिल्कुल नॉर्मली। 1 महीने में लिंग है, जीत मेरी पक्की है। उस रात खाना खाते वक्त फेंग जियोगे ने मेरी बात सुनी। भाई तूने ऐसे क्यों किया? गलती उनकी थी, तूने अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगाई? बहन, इस दुनिया में सब कुछ ताकत से मिलता है, टियान श्वेन फेंग को बहुत कम मिलता है। तेरी कल्टीवेशन तेज करनी है तो ऐसे ही मौके बनाने पड़ते हैं। फंगजूगा समझ गई, भाई ने अपनी इज्जत दांव पर लगाई सिर्फ ताकि वो रिसोर्सेज पा सके और आगे बढ़ सके। उसका दिल भर आया, पिछले जन्म में कोई नहीं था ऐसा, और अब ये भाई इतना सोचता है मेरे लिए। सिस्टम नोटिफिकेशन, फंगजूगा का गुड फीलिंग +5। मैंने सुना और हैरान हुआ, ये तो सिर्फ एक प्लान था। वैसे भी अगर ये हारी तो मैं पूरी युआनशन शक्ति से उन्हें जवाब दूंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। भाई मैं तुझे फेल नहीं करूंगी, फेंग ज्यूगे ने पक्के इरादे से कहा। 1 महीने में वो लिंघाई तक पहुंचेगी और लो जियून को हराएगी। भाई की इज्जत बचाना जरूरी है, वो खुद भी इज्जत नहीं झुकने देगी। मैंने उसका सर थपथपाया। ठीक है, भाई को तुम पर पूरा भरोसा है। फिंगज्यूगा एकदम रुक गई, एक महारानी को सर पे थपकी। चेहरा लाल हुआ, बड़ा बोलना चाहा, लेकिन ली शुआन की मुस्कान देखी तो रह गई। इस बार माफी दी, आगे मत करना। अगले कुछ दिनों में फिंगज्यूगा ने खूब मेहनत की, रोज नया लेवल, और साथ में मेरी भी कल्टीवेशन बढ़ती रही। फंगज्यूगा जन युअन लेवल 3 से लेवल 4। फीडबैक, ली श्वेन युअन शेन लेवल 4। फंगज्यूगा जन युअन लेवल 4 से लेवल 5। ली श्वेन युअन शेन लेवल 5। फंगज्यूगा 1 दिन और 1 रात में जन युअन लेवल 5 से लेवल 7। फीडबैक, ली श्वेन युअन शेन लेवल 7। 1 दिन में 1 लेवल, मैं खुशी से पागल हो रहा था। इतनी मेहनत करती है ये बहन, मैं बस आराम से बैठ के बढ़ता रहता हूँ। सच में दिल में एक छोटा सा दर्द भी आया। सोचा इतना तो कर सकता हूँ, कुछ अच्छा खाना बना देता हूँ। पहाड़ के पास खाना ढूंढते वक्त एक लिंजी मिला, काफी रेयर, काफी पावरफुल। अगर सूप बनाया तो तेरी कल्टीवेशन एकदम बढ़ जाएगी। मैंने मुस्कुरा के वो तोड़ा। तभी पास से एक बड़ा सांप निकला, एक हाथ से मार के गिरा दिया। तो बहुत ज्यादा लोगों को खा चुका है। कुछ नहीं हुआ, वापस गया, सूप बनाया, और खाने पर फेंग ज्यूगे ने लिंगजी देखा। वो समझ गई ये कोई आम चीज नहीं, ऐसी चीज लेने के लिए जरूर बड़े खतरे से लड़ी होगी भाई। उसके जहन में ली स्वान का मुश्किल से लड़ते हुए चीज लाना आ गया। भाई तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है? सिस्टम नोटिफिकेशन, फेंग ज्यूगे का गुड फीलिंग +। मैंने सर खुजलाया, ये इतनी जल्दी क्यों सेंसिटिव हो जाती है? मुझे कुछ नहीं कहना था, जरा ज्यादा। तू मेरी बहन है, तेरे लिए नहीं तो किसके लिए? फेंग ज्यूगे ने गहरी सांस ली। मैं जब भी ताकतवर बनूंगी तुझे कोई नहीं छुएगा, जो भी चाहिए वो मैं लाऊंगी। मैंने थोड़ा रुक के कहा, ठीक है, पहले ताकत बना, तो जितनी बड़ी होगी मैं भी उतना बढ़ूंगा। आधा महीना गुजरा, फेंग ज्यूगे जेन युएन लेवल 9 तक पहुंच गई, लिंग हाई से 1 कदम दूर, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था। आज लड़ देना है। दू सियन मैन के रिंग पर भीड़ जम गई। नीचे जांग बाय था, जिन युन फेंग वाला। मेरे तरफ देख के बोला, ली सियुएन, मैं इंतजार करूंगा। आकर सिर झुका। वांग जंग भी खड़ा था, हम देखेंगे। मैंने हौले से हाँपा, तेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। सोचता है तेरी छोटी बहन लुओ जियुन से टक्कर ले सकती है? मजाक है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया। फिर 2 फिगर्स ऊपर से उतरे, लुओ तियान और लुओ जियुन। वो रिंग पर आई, तलवार कमर पर। फेंग ज्यूगे को देखा। आजा, मैं ध्यान रखूंगा तेरा। फेंग ज्यूगे ने अपनी कल्टीवेशन दिखाई। ये लड़ लेते हैं पहले। जेन युएन लेवल 9। लुओ जियुन का चेहरा बदला। आधा महीना पहले लेवल 2-3 थी, अब लेवल 9। फेंग जोगे ने अटैक किया, बिना फीनिक्स बॉडी खोले। हाथों से डाई लांग जांग, लेयर्स ऑफ पाम फोर्स। लो जियुन ने भी वही टेक्निक यूज की। दोनों के हाथ टकराए, फेंग जोगे पीछे गई। हाँ, ये टेक्निक मैं भी जानता हूँ, मेरा वाटर बॉडी है, ये टेक्निक मेरे लिए नेचुरल है। लो जियुन की ताकत ज्यादा थी, वो मुस्कुराया। लिंग हाई स्टेज नहीं तो जीत नहीं, आज मैं जीतूंगा। वो तलवार निकालते हुए आगे बढ़ा। पानी की लहरें, ताकत से। दोनों टकराए, फेंग ज्यूगे पीछे धकेली गई। लू जियुन ने कहा, मुझे पता था, एक स्टेज का फर्क बहुत बड़ा होता है। अपनी सेक्रेड बॉडी खोलो अब। फेंग ज्यूगे जानती थी, एक ही रास्ता बचा, और वो पीछे नहीं हटी। देखना चाहते हो मेरी बॉडी? ठीक है,
अगले पल उसके बदन से एक आग की रोशनी निकलती है। हवाएं गर्म हो गई, पानी की भाप बन गई। उसके पीछे से एक बड़ी फीनिक्स, लाल आग में जलने वाली, आसमान में उभर आई। एक तेज चीख पूरे इलाके में। आसपास के सब परिंदे एक डायरेक्शन में चीखने लगे। ऑडियंस में लोग, सबका जिस्म कांपने लगा। सेक्रेड बॉडी ने दूसरी बॉडीज को दबा दिया। धूशियान मैन के बड़े बुजुर्ग, उन्होंने ये महसूस किया और फेंग ज्यूगे की तरफ दौड़ने लगे। सेक्रेड बॉडी? यहाँ एक सेक्रेड बॉडी है? पूरी दुनिया की सब बॉडीज का कांपना, यही होता है सेक्रेड बॉडी के आने पर। वो सब भगते आए। रिंग पर लुओजियून डर गया। इतनी बड़ी ताकत, एक स्टेज का फर्क कुछ काम नहीं आया। फेंग ज्यूगे ने उसे देखा। तलवार उठाओ, खड़े हो जाओ। लुओजियून ने हाथ उठा दिए। फेंग जीजी, मैं हारा। तालियां गूंज उठीं। फेंग ज्यूगा मेरी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई। भाई, मैं जीत गई। मैंने सरदारी से कहा, सही किया। फिर कुछ फिगर्स दूर से तेजी से आए। फीनिक्स सीक्रेट बॉडी? कौन है ये? कहाँ की शागिर्द है? त्यान श्वेन फेंग की, मैंने सीधा कहा। त्यान श्वेन फेन? बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। वेस्ट, इतना अच्छा टैलेंट वहां क्यों? ल्यू तियानश्वन ताकतवर है, पर वो ध्यान नहीं देता। ऐसा गेम वहां खराब हो जाएगी। हमारे तियानहो फंग में आना चाहिए। नहीं, वेन जियान फंग में, तलवार के लिए। फीनिक्स बॉडी है, फायर एट्रीब्यूट, तियानहो फंग में आना चाहिए। नहीं, श्वन तियान फंग, सातों पीक्स का सरदार, वहां जाएगी तो दूसियान मन का स्तंभ बनेगी। वो सब लड़ पड़े। मैं आगे आया। शिफू का शागिर्द वहीं रहेगा जहां है। शिफू मना नहीं करेंगी। उनका मुंह बंद हो गया। लियो तियानश्वन एक बड़ी मुश्किल है। काफी साल पहले की बात है। आज उसकी असली शक्ति किसी को नहीं पता। फिर भी एक बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। तू एक छोटा सा शागिर्द है, यहां बोलने की जरूरत नहीं। उसने अपना दबाव मेरा पर डाला, पर उसकी ताकत मुझ पर कोई असर नहीं करती। ये क्या है? ये लियन की वाला दबाव अब्जॉर्ब कर गया। तभी एक सोने का ताकत का स्तंभ तियानश्वन फंग से आसमान तक उभरा और एक भारी दबाव, सब बुजुर्गों का जिस्म सीधा नीचे आ गया। वो सब गिरे। तियानश्वन फेंग से एक सुंदर सिलुएट उतरी। मेरा शागिर्द कौन ले जाना चाहता है? ल्यू तियानश्वन आई। सब डराए। ये इतनी ही खौफनाक क्यों रहती है हमेशा? अचानक आसमान से और कुछ ताकतें आईं। सब मिलाकर ल्यू तियानश्वन का दबाव रोकने की कोशिश की। ल्यू तियानश्वन ने भौं चढ़ाए। अरे, तुम लोगों को पहचान ली, बाहर निकल आओ। आसमान खुला। कुछ फिगर्स नमूदार हुए। सातों पीक्स के पीक मास्टर्स, सब वॉर किंग लेवल के। दूशियान मैन का खुद का हेड भी आया। उसके भी नीले सफेद बाल थे। काम, स्कॉलरली अपीयरेंस। मिलते हैं गेट मास्टर से। सब ने झुक के सलाम किया। गेट मास्टर ने नजर फंग जियोगर पर डाली। एक सीक्रेट बॉडी, ये अच्छी खबर है। लड़ाई मत करो, वो खुद डिसाइड करेगा। एक लाल बालों वाला आदमी आगे आया। तियान हो फेंग में फायर टेक्निक्स और आर्ट्स हैं। मैं खुद फायर सीक्रेट बॉडी नहीं हूं, पर अपनी पूरी मेहनत और अनुभव तुम्हें दे सकता हूं। ये राह तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये सब अपने कार्ड्स दिखा रहे थे। बाकी पीक मास्टर्स भी बोल रहे थे। ल्यू तियानश्वन ने एक अंगड़ाई ली। फेंग ज्यूगे ने उसकी तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो। ल्यू तियानश्वन ने मुंह फेरा। मत देख मुझे, तियान हो फेंग में कुछ नहीं है। दूसरे पीक में जाना चाहे तो जाओ। बाकी पीक मास्टर्स मुस्कुराए। कितनी सीधी बात करती है। सच में कोई कमाल है कि तियानश्वन फंग अभी तक टूटी नहीं। वो सोच रहे थे, ये पूरा सीन हमारे साथ था। फेंग ज्यूगे ने फिर मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुरा के कहा, जो भी फैसला करो, तियानश्वन फंग का दरवाजा हमेशा खुला है। समझ गई। फेंग ज्यूगे ने गहरी सांस ली। मैं तियानश्वन फंग में ही रहना चाहती हूँ। तियानश्वन फंग के पास ना रिसोर्सेज है ना संसाधन, तो वो तुम्हें कैसे ट्रेन कर सकता है? फेंग ज्यूगे बोला, तियानश्वन फंग में सच में रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश रहा हूँ। शिक्षोंग ने भी मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव किया है। चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने सब सोच लिया था। हाँ, उसे रिसोर्सेज की जरूरत थी, लेकिन क्या तियानश्वन फंग में रहने का मतलब था कि रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं मिलेंगे? वो यिनयांग तियांडाओची नाम का खजाना तो उसके पास था ही। जब तक वो लीशवान से कंपैरिजन में आगे रहता, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। इसके अलावा लीशवान ने इस वक्त उसे जो वार्मथ दी थी, वो भी कुछ कम नहीं थी। एक बार तियानश्वन फंग छोड़ दिया तो शायद दोनों के रास्ते अलग हो जाते। ये सोचते ही उसके दिल में एक दबा हुआ दर्द उठता। इसलिए उसने अपने दिल की सुनी और तियानश्वन फंग में रहकर मॉडिफाई करने का फैसला किया। रिसोर्सेज जरूरी हैं, लेकिन एक क्लियर मन भी जरूरी है।
शिक्षियों के पास रहकर ही उसकी तरक्की होगी। लगता है तुम अपने शिक्षियों को मिस करते हो। ठीक है, मैं ली शुआन को भी टियान हो फंग में ले लेता हूँ, तुम दोनों साथ रहना। टियान हो फंग जू ने कहा। पहले वो किसी फांटी को इतनी अहमियत नहीं देता था, लेकिन अब फेंग जियो को शिष्य बनाने के लिए एक फैंटी को साथ लेना भी मंजूर था। मगर ये कहते ही पास से ठंड की लहर आई। लियू तियानस्वान ने उसे घूरते हुए कहा, पहले मेरे एक शिष्य को उठाया, अब दोनों को ले जाना चाहते हो? अरे लाल बालों वाले, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा था क्या? तियान हुआ फोंगजू बोला, ये सब शेंगती के भले के लिए है। भले के लिए कुछ नहीं, कहा था खुद फैसला करने दो। अभी वो मेरा तियानस्वान फेंग में रहना चाहता है, फिर भी पीछे पड़े हो। मुझे कमजोर समझ रखा है क्या? लियू तियानस्वान का ऑरा ब्लास्ट हुआ। जेन युआन शक्ति से आकाश में बिजली गरजने लगी, बादल उलट पलट होने लगे और लोग डर के मारे कांप गए। शक्ति तियानस्वान फेंग में रहना चाहता है तो यही उनकी मर्जी है, आगे से उनका ख्याल रखना। लियू तियानस्वान ने ऑरा समेटा और एक हौके से ठीक हो गया। अब सही बात की। शक्ति के लिए विवाद धीरे धीरे थमा। लियू तियानस्वान हमें लेकर तियानस्वान फेंग वापस आ गया। आते ही वो खिलखिला कर हंसा। हमारे तियानस्वान फेंग ने इस बार भी नाम रोशन कर लिया। अब शक्ति के होने से रिसोर्सेज मांगने में भी ज्यादा आसानी होगी, और अगर फेंगजियुगे किसी और फेंग में नहीं गई तो भी रिसोर्सेज बांटते वक्त शीशोंग जरूर हमें ज्यादा देगा। इतना खुश लियू तियानस्वान को देखकर मुझे हंसी आई। अभी बाहर नॉनशालांट बने थे और अब घर आके इतने फुले जा रहे हैं, और ये जो रिसोर्सेज मिलेंगे लगे हाथ खुद पे ही खर्च करेंगे, शराब और ऐश में। दोनों शिष्यों को शायद बहुत कम ही मिलेगा। लियो तियानस्वान ने फिंगजुगा को दोबारा घूरा, बहुत खुश हुआ। अच्छा, पहले जाके आराम करो। फिर मुझे देखा, आंखा में एक शरारत लिए बोला, लीसवन मेरे टोफिंग में आ जाओ एक बार। शिजुन के टोफिंग में? मैं एक पल के लिए रुक गया। पहली बार था, अंदर कैसा होगा? गया तो देखा ज्यादा नहीं था। एक अलमारी, एक मेज, कुछ पेंटिंग और एक एकदम गहरा गुलाबी रंग का बड़ा सा पलंग। दोफंग में आते ही लियो तियानस्वान पलंग पर लेट गई, अंगड़ाई ली और उसकी सुंदर काया एकदम नुमाया हो गई, खासकर वो लंबी टंग जो मेरी जान से भी ज्यादा थी। उन्होंने हाथ थपथपाते हुए मुस्कुरा के कहा, आओ यहाँ बैठो। क्या मतलब, क्या ये सीधा सिडक्शन था? ये कौन सहता? लगभग रुक नहीं पाया, लेकिन एक ख्याल आया, लियो तियानस्वान आज अचानक इतनी बदल गई है, जरूर कोई बात है, मुझे संभलना होगा। शिजुन मजाक कर रही हैं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। अरे नहीं, खड़े रहने से थक जाओगे। फिर लियो तियानस्वान ने हाथ झटकाया, एक पतली सी पट्टी उड़कर मेरी कमर में लिपट गई और एक झटके में मैं उस गुलाबी पलंग पर जा गिरा। अचानक की इस हरकत ने मुझे संभालने का मौका नहीं दिया। हाथ आगे बढ़ा और नर्म गहरा लियो तियानस्वान के इतना करीब था कि दिमाग जम गया, लेकिन उनका चेहरा एकदम शांत था। पकड़ लिया, अब उठो। मैं झटपट उठ गया। माफी चाहता हूँ शिजुन, अंदर से सोच रहा था तुम ही ने तो खींचा था, मेरी क्या गलती। ये बात कहनी होती तो आज रात घर नहीं जाता। तुम्हारी हरकत देख के लगता ही नहीं कि तुम कोई युएनशन रिलम का कोई कल्टीवेटर हो। लियू तियानस्वान सीधा मेरे कल्टीवेशन लेवल पे आ गए। दिल में एक झटका लगा, वाह शिजुन, एक बार में ही भांट कर दिया। तो पहले वो सच में टेस्ट कर रही थी। शिजुन की नजर से कुछ छुपता नहीं। बताओ, युएनशन रिलम तक कैसे पहुंचे? लियू तियानस्वान ने पहली बार ली सुआन का लेवल देखा तो सोचा कोई बॉडी स्नैचिंग का मामला है, लेकिन सोल चेक किया तो सब नॉर्मल था। कोई ऐसा नहीं जो उसकी आंखों के नीचे ऐसे काम कर सके, मुश्किल है। सब शिजुन की तालीम का असर है। मैंने कब सिखाया? लियू तियानस्वान ने पलक झुकाई। मुझे हंसी आई। खुद ही बोलो, कुछ सिखाया ही नहीं। लियू तियानस्वान को भी एहसास हुआ कि वो कुछ खास जिम्मेदार शिजुन नहीं रही। 2 बार खांस के मेरे पास बुलाया। मैं शरीफाना पास गया। देख के वो खुश हुई और फिर उनके हाथ मेरे ऊपर ऊपर नीचे चलने लगे, कोई जगह छोड़ी नहीं। मैंने ठंडक में सांस खींची। शिजुन के हाथ बहुत नरम हैं। बाद में लियू तियानस्वान ने थोड़ी थपथपा कर अकड़ कर कहा, फैंटी ही है, फिर युएनशन तक कैसे पहुंची? अजीब, बिल्कुल अजीब। ये कोई फैंटी नहीं, जरूर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। फैंटी तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। लियू तियानस्वान बहुत कुछ देख चुकी थी, सेंती से बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन भी, लेकिन ली शुआन की ये पहली बार थी। दिल में गहरी जिज्ञासा जागी। नहीं, मुझे और चेक करना होगा। कपड़े उतारो। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। रात के 2:30 बजे मैं लियू तियानस्वान के डुफोंग से कमर थामे दीवार से लग के बाहर निकला। उन्होंने पूरी रात चेक किया, कुछ मिला नहीं, तब जाके छोड़ा। इस पूरी प्रोसेस में मेरी तो आत्मा निकल गई। बहुत हुआ यार। ठीक है,
जब कभी मेरे पावर्स काफी हो जाएंगे तुम्हें पलंग पर दबा के कुछ करूंगा। दोफुंग के अंदर लियू तियानस्वेन ली स्वेन की जाती हुई पीठ देख रही थी। सोचा, इतनी अजीब कॉन्स्टिट्यूशन पहले कभी नहीं देखी। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। छोटा स्वेंजी, शिजिन को तुमसे अब उम्मीद बंध गई है। एक दिन छोटी शिमई को लेकर जिन्यून फंग गया, दाव का इनाम लिया, लौट के आ गया और रात का खाना बनाना शुरू किया। तभी आसमान से एक लाल रोशनी उतरी। लाल बालों वाला तियानफोक फंग आया। उसने एक नज़र इधर उधर डाल के कहा, लियू तियानस्वेन है। शीजुन अभी दोफेंग में आराम कर रहे हैं, यानी शायद खर्राटे ले रहे हैं। ट्यान हो फुंगजू ने एक हल्की सी हौंक भरी। उसे लियू तियानशुन की आदत का अंदाजा था। मैंने भी इनकार नहीं किया। तो शीजुन से मिलने नहीं आए? क्या काम है? मैं फेंगजूगा से मिलने आया हूँ। मेरा मन सीधा अलर्ट हो गया। ये वापस उसे अपना शिष्य बनाना चाहता तो नहीं? फिक्र मत करो, मैं उसे जोरदार नहीं ले जाऊंगा, बस कुछ चीजें देने आई हूँ। ट्यान हुआ फुंगजू ने हाथ हिलाया और जमीन पर कुछ फल रख दिए। हर एक लाल मानिक जैसा धधकती गर्माहट लिए। ये हुओलिंगो थे। फायर एट्रीब्यूट वालों के लिए ये बहुत कारगर होते हैं। नहीं, ये बहुत महंगा तोहफा है। मेरे टियन हुओफोंग की दवा की बगिया में ये भरी पड़ी हैं। मुझे हंसी आई। अरे भाई, इतनी अमीरी? फिर अपनी खाली टियन स्वनफोंग देखी। मैं रोने को हो गया। मैं जानता हूँ फेंगजूगे तुम्हारे जैसे शिष्यों की वजह से यहाँ रुका है। उसकी मर्जी है, मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन फंग हुआंग शंति का मतलब बहुत बड़ा है। सही से तरबियत मिले तो पूरे दुक्षान मैन के लिए असर पड़ेगा। मैं चुपचाप उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। ये हो लिंगो उसे दो। मेरा दिल भर आया। ये तियान हो फंगझू तो बहुत अच्छा इंसान निकला। तो शिमे की तरफ से शुक्रिया तियान हो फंगशुशु का। कोई ज़रूरत नहीं, बस उसकी तालीम ध्यान से करो। वो एक झलक में गायब हो गया। पीछे से एक आवाज़ आई। लियू तियानशुन, जो कभी दोफंग में सोने वाली थी, ना जाने कब आ गई। हुआलिंगो को देखे तो आंखें चमकी। ये त्यान हुआ फुंगजू भी काफी दिल खोला है। एक एक हुआ लिंगू कई हजार लिंगशी के बराबर है। अच्छी शराब आएगी। मैंने जल्दी फल समेटे। शीजुन, ये शिमे के लिए है, आप नहीं ले सकते। अरे शाउसवन, इतने सारे हैं, दो चार छुपा लेते हैं, वो लड़की नहीं जानेगी। शराब मिलेगी तो आधा आधा बांटेंगे। मेरा जिगर करार हुआ। सच में थोड़ी दूर हो गया था शराब से, लेकिन ये उसूल का सवाल था। मैंने मना कर दिया। अरे शाओशुएन, शिजुन की बात नहीं मानते अब? लियो तियानशुएन ने आंखें धड़ गईं। मैंने ज्यादा से ज्यादा हुओलिंगो बचाए। शिजुन, ये छोटे से फल आपके कहाँ लायक है? आप तो शराब के शौकीन हैं। शिली प्याओशांग नहीं चाहिए। आगे मैं आपके लिए बली प्याओशांग लेवल की शराब ढूंढता हूँ। हाँ, ये तूने खुद कहा। लियो तियानशुएन ने थोड़ी थपथपाई और हुओलिंगो छोड़ दिया। वो सच में इन फलों में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, बस ली शुएन को सताने का मजा था। पास वाली छोटी जंगल में मुस्कुराई, अंगड़ाई ली और बोली, ठीक है, अब सो जाती हूँ। वो गायब हो गई। जंगल में छुपी फेंगजूगे ने सब देखा था। मुझे हुओलिंगो बचाते देख उसकी आंखों में गहरी तकलीफ आई। शिक्षोंग ने मेरे लिए शिजुन तक से टक्कर ली। वो सच में। मैं रोया हूँ फिर से। और ये लियू तियानस्वेन तो ना सिर्फ एक नास्टी औरत है, नास्टी शिजुन भी है। अपने शिष्य के फल भी नहीं छोड़ सकती। फेंगजूगे का हाओ गांदू +2 हो गया। मुझे एक झटका लगा। कुछ किया ही नहीं, फिर भी हाओ गांदू क्यों बढ़ा? क्या शिमे ने फिर कुछ उल्टा सीधा सोच लिया? तभी फेंगजू के जंगल से बाहर आई। मैंने देखा और समझ गया। वो छुप के सब देख रही थी। नाटकबाजी करते हुए हो लिंगो निकाले। शिमई सही वक्त पर आई। ये त्यानो फोंग शूशू अभी देके गए हैं, तेरी कल्टीवेशन में काम आएंगे। फेंगजूगे ने सोचा, शिक्षोंग चाहते तो ये अपना कह के मुझे दे सकते थे। मैंने त्यानो फोंगजू को देखा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कितने सीधे हैं ये। फिर वो सीधे लियू तियानशुएन के फल चुराने वाली हरकत के बारे में सोचा। जब भी पावर वापस आएगी, शिक्षोन को यहाँ से ले जाऊंगी। इस नास्टी शिजुन के साथ रहना सही नहीं। शिक्षोन के शिजुन बनाने के लायक ही नहीं वो। शुक्रिया शिक्षियोन। फेंगजूगे ने फल ले लिए। तीनों दिन में युआनहाई रेल्म तक पहुंच सकती थी अब। रात को फेंगजूगे ने एक होलिंगू खाया, दुशन जुए चलाया और धीरे धीरे अपना लिंगहाई जोड़ना शुरू किया। जल्द ही 10 में से 2 हिस्सा जोड़ लिया। बाकी होलिंगो देख के वो और हिम्मत से आई, मॉडिफाई करना जारी रखा। तीनों दिन में फेंगजूगे ने सब फल हजम कर लिए और कल्टीवेशन में जेन्युइन से लिंगहाई रेल में चढ़ गई। उसी वक्त दूसरी तरफ खर्राटे मारता मैं एक सिस्टम अलर्ट से जागा। फेंगजूगे की कल्टीवेशन लिंगहाई रेल में सफलतापूर्वक बढ़ी। इनाम चुन्यांग शंक्ति।
मैं नींद से आधा जागा, फिर अंदर से एक चुनयांग की शक्ति उभरी और पूरे बदन में दौड़ गई। मैं जो सिर्फ एक फैन था सीधा शेंगती बन गया। मैं दंग रह गया। क्या हुआ? कल्टीवेशन फीडबैक नहीं था ये तो। सिस्टम ने समझाया, 2 तरह के फीडबैक होते हैं, एक कल्टीवेशन रिजल्ट्स का रैंडम मल्टीप्लायर, दूसरा रैंडम इनाम। पहला ज्यादा कॉमन है, कभी कभी दूसरा भी आता है। समझ आ गया। शेंगती मिलने की खुशी आई। ये शेंगती था जैसे धक्सियानमैन में लोग फेंगजुगु को देख के इतने एक्साइटेड होते थे, वो लेवल। उसी वक्त सो रही लियू तियांग सुएन की आंखें खुली, मेरी तरफ एक नजर डाली, होंठ चाटे और सीधा मैसेज भेजा, शाओ शुएन आओ मेरे दोफे में। मैं शेंगती के राज में डूबा था। एक पल रुका, फिर पिछली बार की याद आ गई और कांप गया। लेकिन हुक्म से कहाँ बचना था, सीधा चला गया। दूसरी तरफ फेंग जियुगे जो मॉडिफाई कर रही थी, उसका छोटा चेहरा ठंड से अकड़ गया। पिछली बार भी शिक्षोंग लियू तियांग सुएन के 2 फेंग से आए थे तो उन पर उसकी खुशबू थी। आप फिर क्यों बुलाया? फेंग जुगे ने गुस्से में एक पूरा पेड़ काट दिया। 2 फोंग के बाहर मैं रुक गया। शिजुन शिष्य आ गया। अंदर आ जाओ, बाहर क्या खड़े हो? एक बार 2 फोंग को देखा, मन में हिम्मत भारी, आंखें बंद की और अंदर घुस गया। लियू थियान ने मुझे देखा, फिर वही जिज्ञासा भरी नजर। कपड़े उतारो। मेरा दिल बैठ गया। इतनी सीधी बात? शिजुन ये सही नहीं लगता। मैं खुद करना पड़ेगा क्या? लियू थियान ने मुस्कुरा के कहा। मैं रोने को हो गया। ऊपर का कपड़ा उतारा। लियू थियान ने फिर चेक करना शुरू किया। पहले जैसी ही, पहले डिवाइन सेंस से, फिर हाथ से जांच। चेक के बाद लियू तियानशुन ने हैरान होकर कहा, पहले फैंती था, अब सीधा चुनयांग शेंगती बन गया। तेरी कॉन्स्टिट्यूशन सच में अजीब है। लेकिन शायद चुनयांग शेंगती भी असली नहीं, जैसे पहले फैंती एक बाहरी रूप था। पर हैरान करने वाली बात यह है कि चुनयांग शेंगती के सारे फीचर्स तेरी कॉन्स्टिट्यूशन में है। लियू तियानशुन की जिज्ञासा और गहरी हो गई। मैं जानता था ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं, ये सिस्टम का इनाम था। शाओशुन आगे बढ़ते वक्त ज्यादा ध्यान रखना। क्यों ऐसा कह रहे हो शिजुन? जानता है चुनयांग शेंगती का दूसरा नाम क्या है? लियू तियानशुन ने शरारत से कहा। ल्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा गला सूख गया। यही वाला तो नहीं? हाँ वही वाला, लियू तियानशुन ने कहा। कई सारी फीमेल कल्टीवेटर्स के लिए चुनयांग शेंगती एक नायाब ल्यूटिंग है। उनसे डबल कल्टीवेशन करो तो ना सिर्फ वो खुद बदल जाती हैं, रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं, रेम्स भी टूट जाती हैं, और अगर बार बार डबल कल्टीवेशन हो तो आगे भी शेंग या दी बनना पॉसिबल है। कुछ फीमेल डीमंस और स्पिरिट्स के लिए शाओ स्वैन तू अब एक लालची मांस का टुकड़ा है जिस पर मुंह में पानी आता है। ये कह के उन्होंने खुद ही होंठ चाटे। इतना फायदा किसी और को क्यों दे शाओ स्वैन, खुद शिजुन को दे देता। मैं डर के 2 कदम पीछे हट गया। जानता था ये मजाक था, फिर भी अगर लियू तियानशुन की कल्टीवेशन लेवल याद आए तो मैं शेंगती भी हूँ, पर उनके साथ डबल कल्टीवेशन से सीधा सूख जाता। लियू तियानशुन मेरी घबराहट देख के खिलखिलाई। इतना डरता है शिजुन से? शिष्य को शिजुन के लिए सिर्फ इज्जत है, ऐसी बातें सोचना भी गुनाह है। और शिजुन इतनी पावरफुल हैं, वो कभी ऐसी सीधी राह नहीं अपनाएंगी। मैं जानता हूँ शिजुन सिर्फ परीक्षा ले रहे थे। आपको फिक्र ना हो, मैं कभी भी बाहरी लालच में नहीं आऊंगा। मैंने कब सिखाया ये सब? लियू तियानशुन ने पलक झपकाई। मुझे गर्व से कहते ली स्वन को देख के वो हंसी। अच्छा, शिजुन की उम्मीदें तोड़ी नहीं तूने। अब जाओ। जी शिजुन। मैं भाग के बाहर निकला, एक पल भी रुका तो खा ही जाता। बाहर आके माथे का पसीना पूछा। हर बार यहाँ आना एक इम्तिहान है। 2 फेंग छोड़ के आगे बढ़ा तो फेंग जुगे मिल गई। अभी कल्टीवेशन से लौट रही थी। उसने एक बार मुझे देखा, फिर पास आई, बहुत सिकॉन की और बोली, फिर वही नास्ती शिजुन की खुशबू है। क्या करने गए थे? फेंग जुगे ने थोड़ी एंग्रीली पूछा। शिक्षोंग, शिजुन ने फिर बुलाया था, क्या फिर कल्टीवेशन सिखाई? मैं रुका, सोचा, फिर बोला, शिमे माफी मांगो, एक बात छुपाई है तुमसे। फेंग जुगे का दिल डूबा। क्या छुपाया? क्या तुम और शिजुन एक्चुअली 2 एक जोड़ी हो, या तुम दोनों मास्टर स्टूडेंट रोमांस में हो? फेंग जुगे का दिमाग गोल गोल घूमने लगा। वरना क्यों हर बार शिक्षोंग लियू तियांशुन के 2 फेंग से आता और खुशबू लेके आता? एक्चुअली मैं फैंटी नहीं हूँ। फैंटी नहीं? फेंग जुगे एक पल के लिए रुकी। नहीं, एक्चुअली मेरी बॉडी थोड़ी अजीब है, पहले कभी नहीं देखी गई। बाहर से आम लगती हैं पर है नहीं, इसीलिए शिफू चेक करती हैं। अच्छा, तो क्या निकला? बॉडी में कुछ नया हुआ लगता है। भाई मैं चेक करूं? मैं रुका,
क्या तू भी? फेंगजूगा ने मुझे सीधी नजर से देखा। भाई तुम फर्नेस सेक्रेड बॉडी हो? मैंने आंखें घुमाई। ये नाम मत लो, प्योर यांग सेक्रेड बॉडी है। पर पहले तो आम थी, ये कब बधी? समझ नहीं आ रहा था फेंगजूगे को। एक राहत थी, ली सुआन का प्योर यांग इंटैक्ट था, मतलब शिफू ने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन लिu तियांगशुआन की आदत और प्योर यांग सेक्रेड बॉडी की खासियत सोच के, नहीं अभी कुछ नहीं किया शिफू ने, पर ये प्योर यांग सेक्रेड बॉडी है, कब मन कर ले लिu तियांगशुआन का। मुझे जल्दी बड़ा होना होगा और भाई को वहां से ले जाना होगा। और एक ख्याल आया, अगर मेरी फीनिक्स बॉडी और प्योर यांग सेक्रेड बॉडी मिल जाए। फेंगजूगे ने होंठ चाटे, फिर सर हिलाया। नहीं नहीं भाई, इतना अच्छा है मेरे लिए, ये सब सोचना गलत है। भाई ये बॉडी कब से है? आज सुबह ही बदली। तो कल्टीवेशन में कुछ फर्क नहीं आया होगा, अगली कंपैरिजन में मेरा ही पल्ला भारी रहेगा। एक दिन फेंगजूगा सुबह जल्दी उठी, मुझे सोते देखा। इतनी भी अच्छी बॉडी हो तो ये आराम छोड़ने वाली आदत नहीं जाएगी। कल्टीवेशन मेरी ही तेज है, इस बार कंपैरिजन मैं लूंगी। वो मुस्कुराई और फिर मेहनत में लग गई। दिनों गुजरते गए, फेंगजूगा का कल्टीवेशन तेजी से बढ़ा और आखिरकार वो दिन आ गया, लिंग हाई लेवल 4। ये कंपैरिजन किस तरह होगा? क्या भाई को चैलेंज करना होगा? तभी एक आवाज आई, कंपैरिजन शुरू। अगले पल उसकी कॉन्शियसनेस एक सोने रंग की जगह में पहुंची। एक बड़ी रूलर थी, आधी काली आधी सफेद। काली तरफ वो खड़ी थी, सफेद तरफ पे एक फिगर उभरी, ली स्वान का फैंटम। कॉम्बैट, जीतने पर इनाम 10 ड्रॉप्स इमॉर्टल स्काई लिक्विड। फेंगजूगे की आंखें चमकी। ये तो बहुत कीमती चीज है, एक बूंदी से लेवल 1 से लेवल 9 तक आ सकते हैं, और 10 ड्रॉप्स गोल्ड कोर बना सकता हूँ। फेंगजूगे ने सांस लिया और ली स्वान की तरफ देखा। भाई माफी। फीनिक्स बॉडी खोली, फ्लेम्स निकले और सीधा झपट पड़ी। ली स्वान के करीब आते ही एक ऐसी ताकत उभरी जो सब कुछ तोड़ते हुए आई। फीनिक्स फ्लेम्स एक पल में बिखर गईं। फिर ली स्वान की फिगर एक पल में सामने थी। एक हाथी सा हाथ आया और फेंगजूगे का काम खत्म। कॉन्शियसनेस वापस आई, फेंगजूगा के माथे पर पसीना। मैं एक ही बार में हारी? वो सच में यकीन नहीं कर पाई। भाई इतना ताकतवर, ये लिंगहाई नहीं, गोल्ड कोर भी नहीं, शायद तोंगस्वान लेवल है। इतना फर्क, मैं कंपेयर क्या करूं? वो रोने वाली थी, तभी आवाज आई, हारने पर सजा। ली स्वान की 3 दिन तक मसाज, अगर वो संतुष्ट हुआ तो 1 ड्रॉप इमॉर्टल नाइट लिक्विड। मसाज ठीक है, मुश्किल क्या है। फिर अगली कंपैरिजन की अनाउंसमेंट आई। अगली बार मार्शल आर्ट्स कंपैरिजन, ली स्वान को सेम लेवल पर सप्रेस किया जाएगा। फेंगजूगे सोचने लगी, हारी कल्टीवेशन की वजह से, पर अगर सिर्फ मार्शल आर्ट्स हो तो मैं एक फीमेल एम्परर हूँ, सैकड़ों साल का तजुर्बा है, ये कंपैरिजन में जरूर जीतूंगी। वो दोबारा तैयार थी। फिर घर आई, ली स्वान सो रहा था। वो सीधा चढ़ के बैठ गई। मैं उठ के देखा, बहन क्या कर रही हो? भाई तूने इतना ख्याल रखा मेरा, बदला चाहती हूँ, मसाज करते हैं। तुझे मसाज आती है? बिल्कुल आती है। वो हाथ घुमाई, वो बैठ के मेरी पीठ में हाथ रखे और जोर से दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखते चीखते रुका, ये मसाज है या आटा गूंदना? इतना जोर मत लगा। इतना ही तो करता हूँ। फेंगजूगे ने फोर्स कम की। ये बहुत हल्का है। ज्यादा? कम। 1 करो और हाथ ऊपर, सीधा हड्डी पे मत डाबो। 2 घंटे वो मुझे मसाज करते रहे। वो बोलता है मसाज, मैं कहता हूँ टॉर्चर। मेरी पीठ पहले ठीक थी, अब दर्द कर रही है। पर फेंगजूगे उम्मीद से देख रही थी। कैसी लगी मसाज भाई? मैं एक पल रुका, दिल नहीं किया तोड़ने का। अच्छा था, शुक्रिया। ली स्वान सैटिस्फैक्शन 0। फेंगजूगे का मुंह गिरा। 0? इतनी बुरी थी मेरी मसाज? वो नहीं मानी। कल दोबारा आऊंगी, 100 तक पहुंचूंगी। अगले दिन वो किताब पढ़ के आई, नए अंदाज से शुरू किया। कुछ हुआ कुछ? मैं भी हैरान था। आज थोड़ा बेहतर लग रहा था। थोड़ा और जोर। जोर? हाँ ट्राई करो। थोड़ा ज्यादा हो गया, कम करो। हाथ ऊपर, फिर हड्डी पे आ गई। फेंगजूगे के मुंह से निकाला, भाई के लिए इतना सब कर रही हैं और इतनी डिमांड्स। 2 घंटे बाद, कैसी रही आज? अच्छी, कल से बेहतर। सैटिस्फैक्शन 70। 70? फेंगजूगा ने सोचा, 70 पे भी रिवॉर्ड मिलेगा, पर 100 चाहिए। कल फिर आऊंगी। फिर? मैं हैरान, इतनी डेडिकेटेड क्यों है ये? वो गई तो मैंने सोचा, एक बहन ऐसी मिलती है तो क्या चाहिए। और रात में ज्यादा खाना बनाया। तीसरे दिन फेंगजूगा आई फिर।
सिस्टम ने पहले ही 100 सेटिस्फैक्शन दे दिया। रुक, सेटिस्फैक्शन 100 भी नहीं देखा और सेटिस्फैक्शन आ गई। वो सोचने लगी, मतलब भाई के लिए जो चीज मैटर करती है वो मसाज नहीं, बल्कि ये एहसास है कि मैं ध्यान रख रही हूं। सिस्टम, फेंगजियो का गुड फीलिंग +5। मैंने क्या किया? मैं फिर हैरान। उसकी टोटल गुड फीलिंग 80 हो गई थी। बहन इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेती है, कहीं कोई धोखा दे गया तो? मुझे थोड़ा चिंता हुई। शायद एक दिन उन्हें समझाना चाहिए, दुनिया में सब अच्छे नहीं होते। उधर फेंगजियो ने इमॉर्टल नाइट लिक्विड से कल्टीवेशन शुरू की। अगले दिन लेवल 5 लिंग हाई। रैंडम फीडबैक, ली शुआन रीचेस ज़ानवांगरेम। नींद से उठते ही सुनता हूँ, 1 महीने पहले मैं सिर्फ लियान की था, अब ज़ानवांग। 7 बड़े स्टेजेस। ये तो पूरे दूसियान मैन में गिने चुने लोगों का लेवल है, पीक मास्टर्स का। बहन मेहनत करो, भाई को शिफू से बड़ा करना है। पर वो आधी कदम वाली, क्या वो सचमुच आधी कदम है या ज्यादा? कम से कम मैं पहले सेंट बनूं, तब शिफू की खैर छोड़ते हैं। उधर लियू त्यानश्वेन ने आंखें खोली, ली श्वेन की तरफ देखा। ज़ानवांग हो गया, वो स्पेशल बॉडी का काम है। इंटरेस्टिंग। बाकी लोग ऐसा देखें तो हिल जाएं, पर लियू त्यानश्वेन को सिर्फ इंटरेस्टिंग लगा। शायद एक दिन वो मुझे वापस अपर रेम ले जा सके और उस इंसान को नीचे दबा सके। वो मुस्कुराई। कुछ दिन बाद दूशियान मैन में होने वाली 7 पीक्स मीट आई। भाई, तुमने कभी पार्टिसिपेट किया? नहीं, पहले आम था, मेरी कोई औकात नहीं थी। लियू तियानश्वान की आवाज आई, लीश्वान इस बार जाओ। पहले कभी नहीं भेजा, अब क्यों? पहले तुम अकेले थे, अब बहन है, उसके लिए भी एग्जाम्पल सेट करो। ये सही बात थी। जो रिसोर्सेज मिले वो फेंगजियो को देता हूँ, वो कल्टीवेशन करे। वो जितनी बढ़े मैं उतना बढ़ूंगा। परफेक्ट प्लान। रिपोर्टिंग एरिया पर लोग धीरे से बोल रहे थे। वो ली श्वैन है, आज 7 पीक्स मीट में आया। पहली बार तियान श्वैन फंग से कोई आया। दोनों आए, भाई बहन साथ। ये देख के लोगों में थोड़ी उम्मीद जागी। देखते हैं ये लोग कुछ कर पाते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गई और जल्द ही ये खबर फैली, सेक्रेड बॉडी है, सब मिलना चाहते थे। 2 दिन बाद मीट शुरू हुई। श्वान तियान फंग पर हजारों लोग जमा हुए। कोई बादल पर, कोई तलवार पर, कोई बड़े पक्षी पर, सब टॉप डिसाइपल्स थे। आसमान से 2 फिगर्स नीचे उतरी, सीधा फेंगजियो के सामने। मैं हूं जुनहान, श्वेन तियान फंग से, फंग शीमे से मिलके खुशी हुई। मैं हूं जियान पियाओ म्याओ, वन जियान फंग से। ये छोटा सा तोहफा, कुछ लिंग फ्रूट्स हैं। जुनहान ने देखा, ये बंदा गिफ्ट लेके तैयार आई था। वाह, प्रिपेयर्ड आई, मुझसे सीखो। अपनी गलती की माफी बाद में जरूर करूंगा फेंगशी में। लोगों ने भी नोट किया, सेक्रेड बॉडी के लिए दुशियन मैन के टॉप डिसाइपल्स भी नरम पड़ रहे हैं। और इन दोनों ने सिर्फ फेंगजियो को देखा, मेरे वजूद का उन्हें पता ही नहीं था। उनके लिए मैं अभी भी वही आम बॉडी वाला था। फेंगजियो ने स्टोरेज जेड मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो लेना चाहिए या नहीं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, शुक्रिया करो बहन से। इजाजत भाके फेंगजियो ने ले लिया। तब वो दोनों मुझे नोटिस करने लगे। थोड़ा हैरान हुए, पर उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। उनके हिसाब से फेंगजियो छोटा है, शायद लीशमान ने भुला लिया होगा। बड़े होने पर समझ जाएगा, सीक्रेट बॉडी और आम बॉडी में बहुत फर्क है। 7 पीक्स मीट शुरू हुई, लॉट्स ड्रॉ हुआ। फेंगजियो का लॉट निकला एक इनर डिसाइपल के साथ, लिंग हाई लेवल 9। फेंगजियो से ज्यादा लेवल, पर सीक्रेट बॉडी के आगे कोई डर नहीं। भाई, तुम्हारा लॉट किसका निकला? उसने मेरी तरफ देखा। मेरी स्लिप पर लिखा था जिन युन फेंग, लुओटियन, रैंकिंग 7th, डोंगशू रेल्म। फेंगजियो का मुंह खुल गया। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हजारों लोगों में डोंगशू लेवल के बस कुछ ही थे और वही लीसियोन को मिला। कुछ लोगों ने भी देखा और हंसने लगे। यार, किस्मत खराब है इसका। डोंगशू वाले तो बहुत ही कम है, यही निकल गया, पहले राउंड में ही हार जाएगा। लोतियान के पास एक बंदा मुस्कुराया। लकी हो तुम लोतियान, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही लीस वन को डराने के लिए काफी होगी। लोतियान ने कहा, हल्के मत लो उसे। उसने कुछ बार लीस वन से मुलाकात की थी, कल्टीवेशन फील ही नहीं होती। अरे भाई, आम बॉडी है बस। वो बंदा हंसा। मीट शुरू हो गई। एक एक डिसाइपल रिंग पर चढ़ के अपना हुनर दिखाने लगे। ली शुआन पहली बार ऐसा बड़ा मुकाबला देख रहा था। नीचे बैठ के मजे से देखा, बीच बीच में गौर से घूंक लेता रहा। फेंगजियो की बारी आई। उसने मुझे एक नजर देखा, फिर खुद रिंग पर कूद गया। सीक्रेट बॉडी को देख के सब क्यूरियस थे।
अपोनेंट लिंग हाई लेवल 9, हाथ में भारी तलवार, वो भी सीरियस था। एक वार किया, हैवी, सांत भरी, अर्थ स्पिरिचुअल बॉडी। फेंग जियोगर ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, सेक्रेड बॉडी भी नहीं खोली, सिर्फ बॉडी टेक्निक से बचते हुए तलवार निकाली। फीनिक्स सोर्ड आर्ट यूज किया, एक सुप्रीम लेवल टेक्निक। थोड़ी ही राउंड्स में अपोनेंट रिंग से नीचे। होस्ट मुस्कुराया। तियान शुआन फंग, फंग जूगर, राउंड क्लियर। फिर तियान शुआन फंग ली स्वान वर्सेस जिन युन फंग ल्यूटियन। चैप्टर 19, प्योर यांग सेक्रेड बॉडी एक्सपोज्ड। एक पंच से ल्यूटियन हारा। ये अनाउंसमेंट सुन के सबकी नजर ली स्वान पर आई। जिनयुन फंग वालों की चेहरे पर खुशी थी, उन्होंने ली स्वान से पहले काफी नुकसान उठाया था। लोतियान भाई, उसे अच्छी तरह सिखाओ, बिल्कुल मत छोड़ना। फेंग जियोगर की भावें टेढ़ी हुई, दिल में थोड़ा घबरा रहा था। वो जानता था ली सुआन की कल्टीवेशन लिंग हाई से ज्यादा है, पर डोंगशू लेवल के सामने क्या ली सुआन की छुपाई ताकत काफी है? वो थोड़ा अनश्योर था, लेकिन ली सुआन बिल्कुल शांत, जैसे कुछ होने वाला ही नहीं। रिंग पर चढ़ा, फेंग जुगे को एक आंखों से कहा, फिक्र मत करो। फिर रिंग पर खड़ा हुआ, दिल में पिछला सब घूम गया। सिर्फ आम बॉडी होने की वजह से इतनी ठोकर, ठीक है, अब नहीं छुपाता। उसी वक्त उसके बदन से एक भारी, गर्म, तेज एनर्जी निकली। पूरा जिस्म जैसे एक सूरज बन गया। सोने के फ्लेम्स निकले, प्योर यांग सेक्रेड बॉडी। जो लोग हंस रहे थे, सबके सब रुक गए। ये क्या है? ये आग, ये यांग एनर्जी, ये तो आम बॉडी नहीं। फिर किसी ने पकड़ा, सोने की आग, सूरज जैसी रोशनी, इतनी शुद्ध यांग एनर्जी, ये प्योर यांग सेक्रेड बॉडी है। सबने सांस ली। क्या ली स्वान सेक्रेड बॉडी है? 3 साल से छुपाता रहा, इसीलिए छुपाया होगा। प्योर यांग सीक्रेट बॉडी, फर्नेस बॉडी। अगर पहले पता चलता तो कोई नहीं ले जाता। कई फीमेल कल्टीवेटर्स ली स्वान को देख के थूक निगलती रहीं। वो भारी यांग एनर्जी उन्हें बेचैन कर रही थी। ली स्वान का चेहरा भी अच्छा था, काफी लोग रोक नहीं पा रहे थे खुद को। बस दूसियान मैन में एल्डर्स के सामने था, इसीलिए कुछ किया नहीं। ऊपर से काफी बड़े लोग भी आ गए, सब ली स्वान को हैरान होके देख रहे थे। तियान शुआन फेंग में फिर एक सेक्रेड बॉडी, प्योर यांग। एक ही पीक पर 2 सेक्रेड बॉडीज। ल्यू तियान शुआन ने छुपाया, हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा। मुझे लगा वो ऐसे ही शागिर्द लेता है, पर दोनों सेक्रेड बॉडीज हैं, हजारों शागिर्दों के बराबर हैं। तो यही था तेरा कार्ड। वाकई हैरत अंगेज। वो रिंग पर आ गया, अपनी बॉडी रिलीज की। उसके आसपास मैसिव, भारी एनर्जी दिखी। हवा में पहाड़ और नदी के शेप्स बनने लगे। माउंटेन, रिवर, प्रेशियस बॉडी। प्रेशियस बॉडी सेक्रेड बॉडी से नीचे होती है, पर लुओतियान का डोंगशू लेवल भी था। तेरी सेक्रेड बॉडी इम्प्रेसिव है, पर मैं डोंग सू हूं, तू मुझसे नहीं जीता। तलवार निकाली, माउंटेन रिवर एनर्जी के साथ एक पावरफुल स्ट्राइक। ली शुआन ने पंच की, सीधा, कोई दिखावा नहीं। प्योर यांग एनर्जी का एक सूरज। बूम, वो स्ट्राइक टूट गई। लोहतियान एक बड़े झटके से रिंग से बाहर जा गिरा, खून थूकते हुए। क्या हुआ? मैं डोंगशू रेल्म का हूं, एक पंच में हारा। ली स्वान ने हाथ पीछे बांधे, खड़ा रहा। कोई फैंसी पोज नहीं, पर सब के सब उसे देखते रहे। सब चुप थे, कोई बोल नहीं पा रहा। इतना डीप छुपाया, 3 साल बाद निकला। ये सिर्फ सेक्रेड बॉडी नहीं, कल्टीवेशन भी कम से कम डोंगशू लेवल है। एक पंच, ली शुआन ने सबकी ठोकर खत्म कर दी। एक पंच में सबका अंदाजा गलत निकला। एक पंच में दूशियान मैन में उसकी इज्जत बन गई। फंगजो का भी हैरान थी। कंपैरिजन से पता था ली स्वान डीप था, पर दोंगसू को एक पंच में। मेरे भाई बहुत ताकतवर हैं। यिनयांग त्यांडाओ ची ने ऐसे ओपोनेंट चुना, मैं कंपेयर कैसे करूं? उसके मुंह से थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन निकला। फिर सोचा, कंपैरिजन में कल्टीवेशन के अलावा भी चीजें हैं। मार्शल आर्ट्स कंपैरिजन में मैं बेटर हूँ, 100 साल का तजुर्बा है, इस बार जरूर जीतूंगी। वो खुद को हिम्मत दे रही थी। रिंग पे होस्ट अब नॉर्मल हो गया। विनर तियान शुआन फेंग ली शुआन। सब लोगों की नजर ली शुआन पर बिल्कुल बदल गई। पहले जैसे ठोकर नहीं, अब डर, हैरत और कुछ तो और भी। जो लोग कभी बुराई करते थे, वो कांपने लगे। ये इतने साल शांत रहा, मतलब ये बहुत स्मार्ट है, कुछ भी कर सकता है। एक बार मैंने तियान शुआन फेंग से एक लिंग फ्रूट चुरा लिया था, क्या वो याद रखेगा? मेरा कुत्ता एक बार वहां गया था, क्या वो हिसाब रखेगा? लोग पागल हो रहे थे। ली शुआन ने सबको इग्नोर किया, रिंग से उतरी, फेंग जियोगे के पास गई, मुस्कुराई।
सर घूम गया। भाई तुम बहुत कमाल हो। हाँ भाई हूँ तुम्हारा। उन्हें एक साथ देख के लोग थोड़ा नॉर्मल हुए। फीमेल कल्टीवेटर्स को फिर प्योर यांग सीक्रेट बॉडी की याद आई और आंख में कुछ चमका, पर उसकी ताकत देख के वो ख्याल भी गया। चैप्टर 20 जुन हान और 5 एलिमेंट्स किंग बॉडी। ली शुआन ने लो तियान को एक पंच में हराया। ये देख के टॉप डिसाइपल्स भी हैरान। सब जानते थे लो तियान कितना स्ट्रांग था। कोई नहीं कर सकता था ये। सिर्फ युआनशन लेवल जुनहान या जियान प्याओ म्याओ कर सकते, पर वो भी नहीं इतनी जल्दी। तो ली शुआन युआनशन है, सीक्रेट बॉडी प्लस युआनशन, कितना स्ट्रांग होगा। हमने उस पर गलत अंदाजा लगाया। जुनहान ने गहरी सांस ली। रैंकिंग्स में मेरी पहली पोजीशन अब सेफ नहीं लगती। सीक्रेट बॉडी, 3 साल में इतना कल्टिवेशन, ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। जियान प्याओ म्याओ ने कहा, सीक्रेट बॉडी ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है, और 3 साल में युआनशन, ये सिर्फ सीक्रेट बॉडी का काम नहीं। मीट जारी रही। फेंग ज्यूगे का दोबारा टर्न आया। इस बार अपोनेंट गोल्ड कोर लेवल था। एक बड़ा स्टेज का फर्क था। फेंग ज्यूगे ने फीनिक्स सीक्रेट बॉडी खोले बिना नहीं जीता, उसे खोलना पड़ा तभी जीता। लिस्वान का टर्न आया। टोंग स्वान लेवल ओपोनेंट। वो आया, फिर सीधा बोला, मैं हारता हूं। लो तियान डोंग सू लेवल था। वो एक पंच में घिरा, तो ये क्या करे। पर सब नहीं माने लीस्वान की ताकत को। अगली बार लीस्वान फिर रिंग पर आया। इस बार एक बंदा था जो बिलीव नहीं करता था। बड़ा था, मजा था, हाथ में सोना रंग की रॉड। दूसरे मानते हैं, मैं नहीं मानता। कोई ट्रिक है जरूर, मैं एक्सपोज करूंगा। ये भी जिन युनफंग का था, लुओ तियान का फैन। अपने आइडल को एक पंच में गिराया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। रॉड से ली शुआन पर आया, फ्लेम्स के साथ। ली शुआन ने वैसा ही किया जैसे लुओ तियान के साथ। एक पंच, फ्लेम्स कट, और वो बंदा काफी दूर जा गिरा, खून थूकते हुए बेहोश। उठेगा तो बिलीव करेगा। ली शुआन ने हाथ पीछे किए, एक नजर डाला, फिर रिंग से उतर गया। फीमेल कल्टीवेटर्स की आंखें चमकी। पहले क्यों नोटिस नहीं किया ली शुआन को? हाँ, और प्योर यांग सीक्रेट बॉडी भी है। मेल कल्टीवेटर्स ने मुंह टेढ़ा। पहले आम बॉडी समझते थे तो कोई नहीं देखता था, अब हैंडसम लग रहा है। कितना रियलिस्टिक यार। ये बोलने के बाद छोटी झांकी ली उन्होंने फीमेल डिसाइपल से। तुम जेलस हो ली स्वैन से, क्योंकि उनके पास प्योर यांग सीक्रेट बॉडी है। बात सुन के छोटे लोगों में हलचल हो गई। मीट जारी रही। फंग जियोगा सीक्रेट बॉडी होने के बावजूद लिंग हाई लेवल था। चौथे राउंड में तोंग स्वैन लेवल वाले से हार गई। लोग तसल्ली देने आए। फंग शी में 4 राउंड्स तक पहुंची, बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी कल्टीवेशन गैप थी। कोई बात नहीं, तुम्हारी ताकत है, वक्त आएगा जरूर जीते। हारे हुए बाकी डिसाइपल्स ये सब देख के थोड़ा जलते रहे। सीक्रेट बॉडी को कंसोलेशन मिलती है, हम हारे तो कोई नहीं पूछता। फंग जियोगा काम थी, हार गई इसके लिए दुख नहीं था। लिंग हाई से तोंगस्वन हारना नॉर्मल, जीती तो हैरान होते। लेकिन वो लीस्वन के पास आई, फेक सैड फेस बनाया, भाई मैं हार गई। लीस्वन ने उसका सर थपथपाया, कोई बात नहीं, हार जीत सबके साथ होती है, तुमने बहुत अच्छा किया। लीस्वन सोच रहा था, पहली बार हारी है, हिम्मत देनी चाहिए, वरना शौक खत्म हो जाएगा, कल्टीवेशन रुकेगी, मेरी ग्रोथ रुकेगी। फंग जियो का चेहरे पर मुस्कान आई, भाई कितने स्वीट हैं। लोगों ने देखा, इतना कॉन्सोलेशन किसी काम नहीं आया। ली शान ने 2 बातें बोली और ये हंस पड़ी। ये तो भाई की फैन है। काश मेरी भी ऐसी छोटी बहन होती, काश सीक्रेट बॉडी बहन होती। अरे वो बहन चाहिए या सीक्रेट बॉडी चाहिए? छोटी झांकी हो गई। होस्ट ने अगले मैच लिस्ट देखी, थोड़ा रुका। नेक्स्ट, श्वान तियान फंग जुनहान वीएस तियान श्वान फंग ली श्वान। सब एकदम एक्साइटेड हो गए। जुनहान रैंकिंग्स में पहला, ली श्वान नई आई सीक्रेट बॉडी, दोनों का मुकाबला। जुनहान डेकेड से मेहनत कर रहा है, युवन शेन है। ली श्वान 3 साल में स्ट्रांग हुआ, पर फिर भी मैं सोचता हूँ जुनहान थोड़ा एज है, पर कोई गारंटी नहीं। लुओ तियान के बारे में भी यही था। ऊपर से जुनहान ने नजर डाली, भाई सीखने आया हूं। ली श्वेन कुछ नहीं बोला, सीधा रिंग पर चला गया। सोच रहा था, युआन शेन है वो, पर मुझसे नीचे है, कितने राउंड्स में खत्म करूं, या थोड़ा रुक के बॉटम कार्ड रखूं। जुनहान रिंग पर आया। उसके आसपास एलिमेंट्स जन्म लेने लगे। सोना, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी, 5 एलिमेंट्स। एक बड़ा चक्र बना, 5 एलिमेंट्स किंग बॉडी। चैप्टर 21
रैंकिंग्स नंबर 1 चेंज हुआ। 5 एलिमेंट्स का चक्र, हैवी ग्लो, एक भारी प्रेजेंस। फिर जुन हान ने हाथ बढ़ाया, वर्चुअल स्पेस हिलने लगा। 5 एलिमेंट्स का एक बड़ा हाथ बना। 5 एलिमेंट्स ग्रेट पाम सील, दू शियानमैन की टॉप टेक्निक। 5 एलिमेंट्स किंग बॉडी के साथ यूज की तो और भी स्ट्रांग। जुन हान जानता था ली स्वान डीप था, तो डायरेक्टली बेस्ट मूव निकाला। ली श्वान ने देखा, कूल रहा, प्योर यांग एनर्जी निकाली, सोने की आग। जहां भी गई स्पेस ट्विस्टिंग। वो 5 एलिमेंट्स पाम 1 सेकंड में राख हो गई। प्योर यांग सेक्रेड बॉडी सिर्फ फर्नेस नहीं, प्योर यांग फायर सबसे स्ट्रांग फायर है। एक फायर से 5 एलिमेंट्स दब जाते हैं। जुनहान कुछ कदम पीछे गया, आंखें कांपी। तो युआनशन पहुंचा, वाकई डीप था। लोगों में शोर, ली स्वान दोंगसू नहीं, युआनशन है। दूसियान मैन ज्वाइन किए कितने साल हुए, और युआनशन? जुनहान और जियान प्याओ म्याओ डेकेड्स में युआनशन पहुंचे, ये 3 साल में। सीक्रेट बॉडी की वजह से। जुनहान जानता था ऑड्स उसके साथ नहीं, पर रैंकिंग्स में पहला था। एक बार और कोशिश की, हाथ उठाया आसमान की तरफ। 5 एलिमेंट्स मिला के विंड बना, बड़ा चक्रा भी मूव हुआ। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड व्हील, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइन एबिलिटी। डिवाइन एबिलिटी नॉर्मल टेक्निक नहीं, नॉर्मल टेक्निक कोई भी यूज कर सकता है। डिवाइन एबिलिटी सिर्फ उस बॉडी वाला यूज कर सकता है, और सेम बॉडी में भी लोग अलग अलग डेवलप करते हैं। एल्डर्स ने देखा, जुनहान का 5 एलिमेंट्स ग्रैंड व्हील अपर ग्रेड डिवाइन एबिलिटी। डिवाइन एबिलिटी में ग्रेड्स होते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, टॉप, पियरलेस। जुनहान का अपर ग्रेड था। नॉर्मली सिर्फ सेंट्स डेवलप कर सकते हैं, पर जुनहान ने युआन शेन में डेवलप किया, मतलब ये एक दिन सेंट बन सकता है। लिक्श्वान ने वो चक्रा आता देखा, हाथ उठाया। कोई फैंसी मूव नहीं, सीधा प्योर यांग फायर का एक गोला। बूम, चक्रा टूट गया, 5 एलिमेंट्स बिखर गए। जुनहान एक बड़े झटके से रिंग से नीचे। सब एकदम चुप हो गए। ये तो एक तरफ से दबाना था, सब कुछ मिला के। कॉन्स्टिट्यूशन, कल्टिवेशन, कोई मुकाबला ही नहीं था। इतने साल की मेहनत, ये सीक्रेट बॉडी वाले से इतना पीछे? हम तो पूरी जिंदगी भी नहीं पहुंच पाएंगे। टॉप डिसाइपल्स भी चुप हो गए। प्रेशियस बॉडी और सेक्रेट बॉडी, एक वर्ड का फर्क, पर इतना बड़ा डिफरेंस? ज्यादा है यार। ली श्वान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जुनहान को हराना और दूसरों को हराना, उसके लिए कोई फर्क नहीं था। वो सीधा रिंग से नीचे आई। रैंकिंग्स में पहला नंबर बदल गया। मीट जारी रही, अब कोई सस्पेंस नहीं था। ली श्वान में सबको हराया, कोई एक पंच में, कोई खुद हारे। इस मीट का सबसे बड़ा सरप्राइज वही थी। मीट खत्म, होस्ट खुद ली स्वान को प्राइज देने आया। ये बार का प्राइज एक प्रीमियम पिल, एक जिनशी सुई दान। एक पिल 10 साल की कल्टीवेशन के बराबर, जिस मजबूत एनर्जी शुद्ध। लोगों ने हरे रंग की जेड बॉटल देखी, सब जलते रहे। ली स्वान ने बॉटल ली, अंदर देखा, इससे बहन और तेज बढ़ेगी। मीट खत्म। ली श्वान ने सबसे विदा ली और फेंगजू गे के साथ तियानश्वन फेंग वापस चला। पर साथ में 7 पीक्स के मास्टर्स भी आए। लियो तियानश्वन से एलाप चाहिए था। 8 फेंगजू गे था। अब प्योर यांग सेक्रेट बॉडी ली स्वान। तियानफेंग सेन में और क्या छुपा है? लियो तियानश्वन केव से निकली। ली स्वान की बॉडी के बारे में तुम सोचते हो, अगर वो छुपाता नहीं तो कब का कोई उठा ले जाता। सबने सोचा, सही बात है, पर फिर भी इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताया? क्या हम उन्हें नुकसान पहुंचाते? सब एक ही घराने के हैं, इतना भी भरोसा नहीं? एक सफेद कपड़ों वाली लड़की बोली। फिर उसने ली स्वान को देखा, होंठ चाट लिए। बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। लियो तियानश्वन ने आंखें घुमाई। थूक साफ करो पहले। शीफू, सच्ची बताओ, तुम्हारा भी मन किया था? नहीं, लियो तियानश्वन ने सीधा मना कर दिया। किसी ने ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि सब देख सकते थे ली स्वान की प्योर यांग फायर कितनी ताकतवर थी। प्योर यांग सीक्रेट बॉडी की एक खासियत, जब तक ओरिजिनल यांग एनर्जी इंटैक्ट रहे, फायर और स्ट्रांग होती जाती है। उसी से सब समझ गए, ली स्वान अभी भी कंप्लीट था। शिफू, एक शगीर्द सीक्रेट बॉडी, ये लक है। दोनों सीक्रेट बॉडी, ये तो आंख है टैलेंट पहचानने की। बताओ कैसे किया? एक पीक मास्टर ने पूछा। एक सीक्रेट बॉडी शगिर्द, लक। दोनों सीक्रेट बॉडी तो समझदारी। चैप्टर 22। भाई ने बहुत दिया, फोल्ड किया। सीधा बोलो, पहली बात शगिर्द लेने में नसीब चाहिए। मिलना भी नसीब, वो मानना भी नसीब। दोनों एक साथ हो तब होता है।
मुझे भी ऐसे ही मिला, लियू तियानशुआन बोलता रहा। सबने सुना और अंदर से सोच लिया, यार सिर्फ किस्मत की बात कर रहा है। लोग दिल में बोलते रहे। फिर ली स्वान और फेंगजूगा को देखा। सबने एक बार फिर जलते हुए सोचा, इतने अच्छे शागिर्द हमें क्यों नहीं मिलते। ली स्वान ने फेंगजूगा को वो पिल दे दी। ये तेरी कल्टीवेशन के लिए है, इसे अच्छी तरह यूज करना। फेंगजूगा ने पिल देखी। भाई ने 7 पीक्स मीट का प्राइज मुझे दे दिया। सोचा, भाई ने कभी ये मीट ज्वाइन नहीं की थी, आज क्यों गई? सिर्फ शिफू का हुक्म नहीं, भाई ने मेरी वजह से ज्वाइन किया। जानता था ये प्राइज मुझे काम आएगा। दिल में एक गर्म लहर आई। भाई मेरे लिए बहुत कुछ करता है। भाई आधा आधा करते हैं। फेंगजूगे ने पिल को तलवार से तोड़ा, आधा ली स्वान को दिया। ली स्वान ने पहले मना किया, पर फेंगजूगे की पक्की नजर देख के ले लिया। ठीक है, पिल रखी और ली स्वान खाना बनाने चला गया। रात को फेंगजूगे कल्टीवेशन करने बैठ गए। पिल खाई, बॉडी में एक भारी एनर्जी उभरी। कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी, सीधा लिंगहाई लेवल 9। एक कदम और गोल्ड कोर बन जाता। प्रीमियम पिल वाकई प्रीमियम है, वो सोच रही थी। उधर ली स्वान छोटा सा पीता रहा, तभी सिस्टम की आवाज आई। फेंगजूगे ने पिल ली, लिंगहाई लेवल 9 पहुंची। रैंडम रिवॉर्ड, ली स्वान को फोल्ड इमॉर्टल ची मिलता है। ये क्या चीज है? ली स्वान रुका। एक पल बाद कुछ अलग महसूस किया, पर एग्जैक्टली क्या वर्ड्स में कहना मुश्किल था। अचानक मिरर में देखा। ये कौन है इतना हैंडसम? ओह, मैं हूं। ठीक है, पर रुक गया। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही है। चेहरा वैसा ही था, पर अब एक अलग ऑरा था, एथीरियल, डिवाइन, जैसे कोई दुनिया से ऊपर हो। वो अपने आप को घूरता रहा। प्योर यांग सेक्रेड बॉडी, ऊपर से ये ऑरा। यार ये मुझे मेल चार्मर बनाने पर तुला है। ली स्वान ने अपना चेहरा ठूटा। मेहनत से खाना था, पर लगता है चेहरा भी काम आएगा। एक सुबह पह से फेंगजूगे उठ के निकल गई। ली स्वान अभी सो रहा था। हल्की सी आवाज आई। वो आंखें हल्की खोल के खिड़की से बाहर देखा। फेंगजूगे प्रैक्टिस कर रही थी। कितनी मेहनत करी है। फेंगजूगे ने ली स्वान को देखा, भाई, और रुक गई। ली स्वान सफेद कपड़े में था, बाल और कपड़े हल्के से उड़ते हुए, चेहरा काम, थोड़ा नींद वाली आंखों में एक अजीब सा वार्मथ। लगता था जैसे कोई दुनिया से परे हो, फिर भी इंसानी। एक साथ डिवाइन भी, अर्थली भी। फेंगजूगे बस देखती रही। पूरी दुनिया में कोई भी इतना ऐसा नहीं था। वो पल भर के लिए खो गई। फिर ली स्वान का प्योर यांग सेक्रेड बॉडी याद आया, और अचानक एक ख्याल आया जो नहीं आना चाहिए था। फेंगजूगे ने सर हिलाया। नहीं नहीं, भाई इतना अच्छा है, गलत सोचना बंद। ली स्वान ने हाफा। फेंगजूगे के पास गया, सर थपथपाया। इतनी सुबह प्रैक्टिस अच्छा है। फेंगजूगे ने उस हाथ को फील किया, और ली स्वान की वो साफ महक आई और चेहरा लाल हो गया। ली स्वान ने कुछ नोटिस नहीं किया। हाफा, अंगड़ाई ली, वॉश करने गया। फिर रसोई में। फेंगजूगे का मन प्रैक्टिस में नहीं लगा। रसोई में गई, देखा ली स्वान स्लीव चढ़ा के खाना बना रहा था, जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर आ गया हो और खाना बना रहा हो। फेंगजूगे गुड फीलिंग। ली स्वान अब हैरान नहीं होता। खाना बनाना भी गुड फीलिंग देता है। बहन बहुत सीधा दिल वाली है। नाश्ते में 2 बोल्स नूडल्स, 2 फ्राइड एग्स। बैठ के खाने वाले थे, तभी लियू तियानशुआन की आवाज आई। ली स्वान भूख लगी। ली स्वान ने बोल देखा, मुस्कुराया। बहन तुम खाओ, मैं शिफू के लिए लेके आता हूँ। फेंगजूगे ने हाँ किया, पर दिल में खोलने लगा। वो नाटक करने वाली शिफू खाना खाने के लिए बुला लिया। सिर्फ 2 बोल्स थे। भाई ने अपना उठाया। भाई क्या खाएगा? फेंगजूगे रसोई में गई। मैं भाई के लिए बनाऊं। उसने सब स्टेप्स याद कर लिए थे, पूरा सोचा था। ली स्वान केव में गया, बोल रखा। लियू तियानशुआन लेजीली लेटी थी, कपड़े थोड़े ऊपर थे, चमकती टांगे। ली स्वान अब इन सब का आदी हो चुका था, बिल्कुल काम। शिफू, नूडल्स पहले रख, पहले बॉडी चेक करनी है। लियू तियानशुआन क्यूरियस थी। एक बार फिर ऑरा बजा। इतना इथीरियल क्या होता है? पुराने मॉडल्स भी ऐसे नहीं थे, पर ये सिर्फ जानवांग लेवल है। कहाँ से आता है ये? ली स्वान का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। फिर पर तीसरी बार था, आदी हो गया था। शर्ट उतारी, खड़ा रहा। लियू तियानशुआन ने देखा, लगता था कुछ करने वाली है। चैप्टर 23। ये नूडल्स कहते हो? ली स्वान अब पहले जैसा घबराता नहीं था, क्योंकि पहले डर था कल्टीवेशन की वजह से, अब जैन बैंग था।
हाफ स्टेप सुप्रीम भी जैन मैंग रेंज में है, एक ही लेवल पे है। जो भी हो मैं रेडी हूँ। पर लियू थियान स्वैन ने कुछ नहीं किया, वैसे ही चेक की वैसे ही चली गई। प्योर यांग अभी भी इंटैक्ट, ये मिस्टीरियस ऑरा कहाँ से आया? लियू थियान स्वैन बहुत क्यूरियस थी। इसे काट के रिसर्च करूं? नहीं नहीं, ये मेरा एक ही शागिर्द है, देखती रहूंगी। ठीक है जाओ। लीशुआन की आंखों में एक छोटी सी नाराजगी, तो भी छोड़ दिया। फिर सोचा शिफू है, अदब से बाव किया और चला गया। लियू तियानश्वेन ने जाते हुए देखा, मुस्कुराई। लगता है ली श्वेन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ हो। शायद डुअल कल्टीवेशन से बॉडी का राज समझ में आता, पर अब तो बहुत वीक है मेरे लिए। अंगड़ाई ली, नूडल्स उठाए, खाए। अरे अच्छा बना था। बाहर आया ली श्वेन वापस घर। खाने की मेज पर फिंग जूगा बिल्कुल सीधा बैठ के इंतजार कर रही थी, छोटी सी फिगर। ली श्वेन का दिल अच्छा हुआ। बैठ के देखा, एक और बोल था, कुछ अजीब चीज। सीधे अल्फाज में बोलूं तो एक लंप। फेंग ज्यूगे ने पुश किया, भाई ये मैंने बनाई है, तुम्हारे लिए नूडल्स। ली श्वान चुप हो गया, ये नूडल्स है? फेंग ज्यूगे ने ऊपर से हरा अनियन डाल के ठीक करने की कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं। ली श्वान ने एक अजीब मुस्कान दी, शुक्रिया बहन, पर भाई को भूख नहीं। नहीं नहीं, तुमने अपना बोल शीफू को दे दिया, जल्दी चखो, मैंने बिल्कुल तुम्हारे स्टेप्स फॉलो किए। फेंग ज्यूगे उम्मीद से देख रही थी। मेरे स्टेप्स फॉलो किए? ली श्वान को अपनी कुकिंग स्किल पर पहली बार शर्म आई, पर फेंग ज्यूगे की आंखें देख के, खाता हूं। कांपते हाथ से चॉपस्टिक्स उठाए। नूडल्स एक लंप थी, उठा ही नहीं सका। गहरी सांस ली, बोल उठा के सीधा मुंह में डाल लिया। निगल गया जैसे कुछ था ही नहीं। फेंग ज्यूगा खुशी से, भाई कितना खुश होके खा रहा है। भाई धीरे खाओ, मैं और बनाऊंगी। ली श्वान लगभग घुट गया। बहन जरूरी नहीं, रसोई में मत जाना, वादा करो। भाई थका नहीं चाहते मुझे, कितने कैरिंग हैं। मैं मरना नहीं चाहता। ली श्वान अंदर से लोता रहा। वो नूडल लंप खा के एक बॉटल भी पी गई, तब कहीं चैन आया। फेंग ज्यूगे ने कम से कम 8 अंडा डाला था, फिर भी बोल रही थी स्टेप्स फॉलो किए। कुछ दिनों बाद दू श्यान मेन रैंकिंग्स अपडेट हुआ। ली श्वान नंबर 1। कोई हैरान नहीं था। जून हान जैसी 5 एलिमेंट्स किंग बॉडी को हराया तो नंबर 1 तो बनता ही था। रैंकिंग्स आते ही ली श्वान के बारे में चर्चा होने लगी। क्या तुमने ली श्वान भाई को देखा? मैं कल मिली, सीधा सर घूम गया। इतना हैंडसम, पहले क्यों नहीं दिखा? कल देखा तो जहन में एक लाइन आई, रस्ते पर इंसान जैसे जड़े, एक जैसा कोई नहीं। ये ली श्वान भाई के लिए ही था। पहले तो अलग ही बोल रहे थे। पहले वाले हम अलग थे, अब अलग हैं, क्या फर्क? ली श्वान रैंकिंग्स में छा रहा था, तभी उसी वक्त डोंगजो में कुछ हो गया। डोंगजो के एक राज्य में डीमन कैलामिटी फट पड़ी। पुरानी कहानी ये थी, टियान श्वान कॉन्टिनेंट में पहले इंसान और डीमन साथ रहते थे। डीमन्स ताकतवर थे, इंसानों को दबाते थे, खाते भी थे। फिर कुछ पावरफुल सेक्रेड बॉडी इंसान पैदा हुए। उन्होंने मिलके डीमन्स को हराया और जमीन के नीचे बंद कर दिया। पर डीमन्स माने नहीं, हर बार कोई ना कोई ऊपर आ जाता था। हर बार काफी लोग मारे जाते। यही डीमन कैलामिटी था। इंसान आपस में लड़े चाहे कितना भी, पर डीमन्स के खिलाफ सब मिलके लड़ते। जब भी कैलामिटी आती, बड़े सेक्ट्स लोग भेजते। दू सियान मैन, डोंगजो का टॉप सेक्ट, इस बार भी नहीं रुक सकता था। सोचा ली श्वान जाए। ली श्वान ने सुना, रुका। मैं क्यों? रैंकिंग्स में पहले हो, दूशान मैन का चेहरा हो, तुम नहीं गए तो कौन? गेट मास्टर मुस्कुराया। फेंग जुगा ने सुना, मैं भी जाऊंगा। वो जानती थी अपनी दुनिया में भी डीमंस थे, उसने खुद कुछ मार भी थे। वो जानती थी इस बार डीमन सेंट लेवल नहीं आएगा। पूरी दुनिया में सेंट्स गिने चुने हैं, अगर आता तो सिर्फ ली स्वान नहीं, पूरी आर्मी जाती। ली स्वान ने फेंग ज्यूगे की तरफ देखा। पहले जन्म की फीमेल एम्परर की सोच वाकई अलग है। गेट मास्टर ने भी हंसी से तारीफ की। तेरी उम्र में इतनी हिम्मत, आगे तुम दोनों इस सब का सहारा बनोगे। कुछ कहने को था ही नहीं, जाना था। और ऑनेस्टली लीश्वान को भी क्यूरियोसिटी थी, डीमंस कैसा दिखते हैं, कोई सक्यूबस वगैरह भी होगा। चैप्टर 24। फेंग जियोगे ने हाथ बढ़ाया। वो अकेला नहीं था। डीमन कैलामिटी फट पड़ी। पूरे डोंगजो के सेक्ट्स ने अपने टॉप डिसाइपल्स भेजे। लुओ वोंगडम 100s में एक, आम, लेकिन इस बार हाइप में आ गया। तीनों बड़े होली लैंड्स में से एक ने भी लोग भेजे।
दूशानमेन के दरवाजे पर ली शुआन और फंग जुगे निकले। जून हान लोत्यान पहले जा चुके थे। लोत्यान तो कलामिटी शुरू होते ही दौड़ गया था। लो वांगडम उसका घर था। एक शहर में लोग एक हवेली के अंदर छुपे थे। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गलियों में डीमन बीस्ट्स घूम रहे थे। लाल आंखों वाले कुत्ते, पांव वाली छिपकलियां, हर तरह के। सब पर काली डीमन एनर्जी थी। इन सब का सरदार, काले कपड़े, इंसान जैसी शक्ल, पर माथे पर एक सींग। लाल आंखें हवेली पर टिक्की थीं, खून की प्यास। बीस्ट्स हवेली पर बार बार हल्ला करते, पर एक सोने रंग की बैरियर रोक रही थी। अंदर 2 मॉन्क्स बैठे थे, आंखें बंद मंत्र पढ़ रहे थे। बैरियर उन्हीं की थी। ये मॉन्क बैरियर ज्यादा देर नहीं चलेगा। सींग वाला डीमन ठंडा हंसा, बीस्ट्स को अटैक करते रखा। बैरियर की रोशनी कम होने लगी। एक मॉन्क में खून थूका। अंदर लोगों का रंग उड़ा। बाबा जी को खून आ गया, इतना स्ट्रेन ले रहे हैं बैरियर के लिए। बैरियर गिरी तो सब बीस्ट्स का खाना बन जाते। दूसरे सफेद मॉन्क ने देखा, अब सीधा अटैक करना होगा। डीमन सरदार की तरफ देखा, इसको मार दिया तो बाकी भाग जाएंगे। उसके पीछे एक सोने की बुद्धा की फिगर उभरी, हाथ में डमरू जैसी चीज। डीमन सरदार पर जिनगंग सेक्रेड बॉडी। डीमन सरदार ने भौंतड़ा, जिनगंग भी है। बड़ी कुल्हाड़ी निकाली, दोनों टकराए। बूम, जमीन धंस गई, बिल्डिंग्स गिरी। तोंगशून लेवल है ये। डीमन सरदार, जिनगांग सेक्रेड बॉडी, तोंगशून लेवल, जिनगांग टेम्पल का टॉप टैलेंट। तुम्हें मारना उन्हें दुख देगा। जिनगांग टेम्पल, डोंगजो का एक बड़ा बुद्धिस्ट सेक्ट। डीमन सरदार की एनर्जी और स्ट्रांग होने लगी। मॉन्क से आगे बढ़ा। मंक का चेहरा पले पड़ा। ये तोंग सुवन डीमन है। मैं तोंग सुवन से 1 कदम पीछे हूं। वो कदम काफी महंगा पड़ सकता था। लोगी को देखा, नाकामी महसूस हुई। बूम, बैरियर टूट गई। बीस्ट्स में से लाला निकल रहा था, सीधा लोगों की तरफ दौड़ने लगे। बस कुछ पल और। आसमान से एक लाल तलवार नीचे आई, बिल्कुल दरवाजे के सामने गड़ गई। एक तेज सोड एनर्जी। सब बीस्ट्स एक पल में ब्लड मिस्ट बन गए। एक फिगर नीचे उतरी, लाल कपड़े, पतली सी, पर उसकी एनर्जी से सब डीमंस पीछे हो गए। मारो इन डीमन बास्टर्ड्स को, फेंग ज्यूगे ने ठंडा कहा। हाथ उठाया, फीनिक्स फायर निकला। जो भी बीस्ट्स थे एक पल में राख। सींग वाला डीमन चौंका। इंसान सेक्रेड बॉडी, लिंग है लेवल में सेक्रेड बॉडी। आंख में चमक आई। सेक्रेड बॉडी मार दूं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और ये सिर्फ लिंग है। मेरे टोंगशुन के सामने आसान शिकार। सेक्रेड बॉडी मार। बदी कुल्हाड़ी लेकर फेंग जूका पर आया। एक बार में पहाड़ काटते ऐसी स्ट्राइक। लिंग हाई वालों के लिए तो कोई बचत नहीं। फेंग जू का भी कोई रास्ता निकाल सकता था, पर नहीं निकाला, क्योंकि वो अकेला नहीं था। कुल्हाड़ी बिल्कुल पास आई, तभी एक बड़ा हाथ सामने आया और कुल्हाड़ी पकड़ ली। ली शुआन, बहन, इतने बड़े डीमन के सामने दौड़ना, हिम्मत तो है तुम्हार में। ली शुआन मुस्कुराया। फेंग ज्यूगे के मुंह पर एक हल्की मुस्कान आई। भाई ने तारीफ की। वो जानती थी ली शुआन समझता है। उसने इसीलिए दौड़ना किया क्योंकि भाई पीछे था, और भाई ने वही किया। डीमन सरदार कुछ समझ ही नहीं पाया। ये कब आया? मैंने फील ही नहीं किया। ली स्वान ने कुल्हाड़ी को 5 उंगलियों से दबाया। क्रैक, वो टूट के बिखर गई। फिर एक थप्पड़, बूम। डीमन सरदार को एक ऐसी ताकत लगी जो उसने कभी नहीं फील की। वो हवा में उठा, फिर बॉडी में क्रैक्स आने लगे, और एक पल में ब्लड मिस्ट। चैप्टर 25, फेंग ज्यू का दूसरा कंपैरिजन। एक ही बार टोंगशुन डीमन खत्म। कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया। वहां सब के सब हैरान, मंक्स भी। इतनी तेजी से टोंगशुन लेवल डीमन को, ये कम से कम डोंग शू लेवल है, और इतना नौजवान। और वो छोटी सी लड़की, सेक्रेड बॉडी। सिर्फ 3 बड़े होली लैंड्स के डिसाइपल सेक्रेड बॉडी होते हैं, और ये है। दोनों के जहन में काफी ख्याल आए। ली शुआन आगे आया। दोनों ठीक हैं? दोनों ने जल्दी से झुक के शुक्रिया किया। दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नाम क्या है? ली शुआन ने हल्का सा मुस्कुराया। दूशवानमन का ली शुआन, ये मेरी बहन फेंग ज्यूगर। हम भी लुओ वांगडम की मदद के लिए आए हैं। पीछे के लोगों ने सुना, चेहरा खिल गया। इतने ताकतवर लोग आए, कैलामिटी जरूर खत्म होगी। अब नॉर्मल जिंदगी वापस आएगी। डर डर के जीना बंद होगा। कई लोग आगे आए। शुक्रिया आप दोनों का। ली शुआन ने सबको उठाया। कोई जरूरत नहीं।
लोगों ने ली शुआन को देखा, सब हैरान, क्या ये इंसान है या फरिश्ता। उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मॉन्क्स भी दिल में बोले, दूशियान मैन में सच में कोई नायाब टैलेंट आया। दोनों ने ली शुआन से दोस्ती करना चाहा। मंक से पता चला पूरे लो वोंगडम में डीमन बीस्ट्स हैं, पर असली प्रॉब्लम राजधानी में है। वहाँ एक डीमन लेयर है, उसे खत्म किया तो कलामिटी खत्म। सारे सेक्ट्स के लोग वहाँ जा रहे हैं। फिर बाकी बीस्ट साफ किए। मॉन्क्स के नाम मिले, हुईयुन और हुईकोंग। हुईकोंग जिनगांग सेक्रेड बॉडी, जिनगांग टेम्पल का टॉप टैलेंट, सिर्फ बुद्धिस्ट सन हुईसिन से पीछे, जो अभी सेक्लूजन में था। शहर में ली स्वान और फोंग जोगे बीस्ट साफ कर रहे थे। ज्यादा काम फोंग जोगे कर रही थी, ली स्वान ने नहीं रोका। फिंग ज्यूगा खुद आगे बढ़ रही थी। मेहनत चाहिए मुझे। हाथ में तलवार, फीनिक्स फायर भरी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स, आग में फीनिक्स की आवाज। फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट, सुप्रीम लेवल टेक्निक। पिछले जन्म में फीमेल एम्परर थी, टेक्निक्स की कमी नहीं थी, पर अभी ये टेक्निक सबसे ज्यादा उसकी बॉडी से मैच करती थी। और सबको पता था ये टेक्निक मिंग जियान पवेलियन से मिली। कोई शक नहीं करता, बीस्ट सब भाग रहे थे उसके सामने। ली स्वान पीछे से देख रहा था। इतनी जल्दी फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट इतनी अच्छी हो गई। फीमेल एम्परर री इनकारनेशन वाकई अलग है। ली स्वान को खुद भी ये टेक्निक आती थी, ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक, तो वो समझ सकता था फेंग ज्यूगो का लेवल क्या था। टेक्निक्स में लेवल्स होते हैं, बिगिनर, माइनर, मेजर, पीक, परफेक्शन। एक सुप्रीम लेवल टेक्निक को माइनर तक लाना भी मुश्किल होता है। फेंग ज्यूगो की टेक्निक मेजर लेवल, बहुत कम लोग इतना कर पाते हैं। वाकई मेरी बहन है। आधे दिन में शहर साफ। शाम हो गई। एक जगह रात बिताने का फैसला हुआ। लोगों ने खाना ला कर दिया, शुक्रिया में। तभी आसमान पर एक भारी गूंज, सोने की रोशनी काली डीमन एनर्जी से ढक गई। हुईकोंग ने देखा, दिल भारी हुआ। ये डीमन डोंग शू लेवल से ऊपर है। दोनों मंक्स अंदर से डर गए, हम इतने स्ट्रांग नहीं। फिर एक और गूंज, एक फिगर नीचे उतरी। तुमने मेरे लोग मारे, अब तुम मरो। ली स्वान ने वेट नहीं किया, सीधा एक थप्पड़। प्योर यांग फायर हाथ में। प्योर यांग फायर, डीमंस की सबसे बड़ी दुश्मन। ली स्वान जांगवांग था, डीमन को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, सीधा राख। मंक्स हैरान। फिर एक ही बार में? ये डोंगसू नहीं, युआनशेन लेवल है। इतना नौजवान युआनशेन दूशियान मैन में जरूर टॉप डिसाइपल होगा। लीशान भाई, वो प्योर यांग फायर है ना? हुईकोंग ने पूछा। हाँ, लीशान ने सीधा कहा। दूशियान मैन में ज्यादा लोगों को पता है, पूरे दोंगझों में फैलेगा ये, छुपाना बेकार। हुईकोंग ने थूक निकला। फीनिक्स सेक्रेड बॉडी और प्योर यांग सेक्रेड बॉडी, दूशियान मैन में दोनों। बड़े होली लैंड्स में भी मुश्किल से 2 सेक्रेड बॉडीज होते हैं। लगता था दोंगझों में एक नया होली लैंड बनने वाला था। रात इनमें लीशवान सो गया, फेंगजोगे नहीं सोई। दूसरा कंपैरिजन आज था। फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट, मेजर लेवल के करीब पीक। इस बार जरूर जीतूंगी, फेंगजोगे कॉन्फिडेंट थी। उसने ली स्वान को कभी कोई टेक्निक प्रैक्टिस करते नहीं देखा था। उसकी टेक्निक कहाँ से आएगी? चैप्टर 26, कंपैरिजन शुरू। हारा फिर से। फेंग ज्यूगा बैठ गई। एक पल बाद वो गोल्ड स्पेस में थी। यिन यांग तियान डाओची सामने। दूसरी तरफ ली स्वान का फैंटम। दूसरा कंपैरिजन, मार्शल आर्ट्स। दोनों का कल्टीवेशन लियांची तक दबाया जाएगा। बॉडी टेक्निक्स, डिवाइन एबिलिटीज बंद, सिर्फ मार्शल आर्ट्स। जीतने पर युआनशेन ट्रेजर फ्लावर। युआनशेन ट्रेजर फ्लावर एक ही डोज में युआनशेन पहले बना सकते हैं। युआनशेन के साथ कल्टीवेशन एकदम तेज। जीत गई तो 1 साल में युआनशेन, 3 साल में जानवांग, 5 साल में सुप्रीम, 100 साल में पीक वापस। ये मुझे चाहिए। फेंगज्यूगे ने सांस ली। भाई माफी। तलवार निकाली, सीधा फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट। तेज, शार्प, एक फीनिक्स फैंटम बना। ली शुआन ने ब्लॉक किया, क्लिंक। फेंगज्यूगे ने स्टाइल बदला, एक के बाद एक, तेजी से 13 स्ट्राइक्स। सब रोकी। ली शुआन एक कदम भी नहीं हिला। क्या भाई को ये टेक्निक आती है? मैंने कभी देखा नहीं था। वो तलवार भी नहीं छूटता कभी। फिर एक और ख्याल, ये मेरी फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट जैसी है। और भी हैरान हो गई। शूलियान ने काउंटर किया, 1 स्ट्राइक। फेंगज्यूगा 10 कदम पीछे। फेंगज्यूगा ने फिर सोचा, बेस्ट मूव निकाला। फेंग वू ज्यूतियान, सबसे पावरफुल मूव। उछल के फीनिक्स फैंटम बनाया। ली स्वान ने वही किया। उछला, स्वॉर्ड एनर्जी, एक और फीनिक्स फैंटम।
पर ली स्वान का फीनिक्स ज्यादा रियल, ज्यादा शार्प, उसमें स्वॉर्ड इंटेंट थी। स्वॉर्ड इंटेंट? फ्रैंक जुगे का दिल हिला। सिर्फ सुप्रीम लेवल टेक्निक को ग्रैंड परफेक्शन तक पहुंचा के इंटेंट मिलता है, और सुप्रीम बन के। ली स्वान सुप्रीम नहीं, फिर भी इंटेंट है। दोनों फीनिक्स टकराए, फेंग जुगे का बिल्कुल बिखर गया। ली स्वान की स्वॉर्ड एनर्जी सीधा लगी, वो स्पेस से बाहर। कॉन्शियसनेस वापस आई। क्यों? उसने कभी स्वॉर्ड नहीं छुआ, फिर भी इतनी अच्छी टेक्निक और स्वॉर्ड इंटेंट भी, और वो मेरी ही फीनिक्स स्वॉर्ड आर्ट थी। फेंग जुगे सचमुच हैरान थी। मैं सोचती थी भाई को जानती हूँ, अब लगता है सिर्फ थोड़ी सी झलक देखी है। कितने और सरप्राइजेस हैं मेरे भाई में। 3 रात ली स्वान को गुड नाइट किस। रिवॉर्ड युआन शन फ्लावर पेटल। एक पत्ती पूरे फ्लावर जैसी नहीं, पर फिर भी बहुत काम की। युआन शन स्टोन बना सकती है, कल्टीवेशन के लिए हेल्प करेगा। पर ये टास्क, फेंग जुगा का चेहरा लाल हो गया। किस? पिछली बार मसाज था, इस बार किस? ये पनिशमेंट है या रिवॉर्ड? वो एक्चुअली इतना बुरा नहीं मानती थी इस टास्क को, पर प्रॉब्लम ये थी, मैं 12-13 साल की दिखती हूँ, मैं कैसे? फिर मिरर में देखा, ख्याल आया। बेड से उठी, ली स्वान के कमरे की तरफ गई। नॉक किया, ली स्वान ने दरवाजा खोला, थोड़ा हैरान। बहन, सोई नहीं? क्या हुआ? भाई थोड़ा झुको। ली स्वान ने बिना सोचे झुक के आंखें मिलाई। फेंग जुगे सीधा आगे आई, ली स्वान के माथे पर एक छुअन। ली स्वान एक पल के लिए रुका, फेंग जुगे का चेहरा लाल था। बहन, ये क्या था? भाई ये गुड नाइट किस है। अम्मी जब थी रोज रात को ऐसे कहती थी, गुड नाइट, पर अब अम्मी नहीं रही। फेंग जुगे की आंखों में एक उदासी आई। इस बॉडी के साथ आई थी, पहले से यतीम थी, एक डीमन कैलामिटी में माँ बाप दोनों गए। ली स्वान ने देखा, एक बार खुद को रोकने की कोशिश की, फिर नहीं रोका, हल्के से गले लग गया। घर याद आ रही है, मेरे पास आई तो कहीं ना कहीं सुकून मिलता होगा। ठीक है बहन, रोना मत। तिएन शुएन फोंग तेरा घर है, भाई और शिफू हम तेरी फैमिली है। फेंग जुगा ने ली शुएन के सीने में सर रगड़ा। भाई मेरी फैमिली है, वो नाटक करने वाली शिफू वो छोड़। ली शुएन मुस्कुराया, वो वापस सोई, ली शुएन भी चला गया। सुबह जल्दी निकल पड़े, लोगों के विदाई में राजधानी की तरफ। रास्ते में कई गांव, शहर, डीमन बीस्ट्स मिले, सब साफ किए, कई दिन लगे। इन दिनों में फेंग जू घर सबसे आगे, फाइटिंग में सबसे तेज, पर रात को ली स्वान के पास आके बिल्कुल सीधी साधी हो जाती, गुड नाइट किस नहीं छूटती। ली स्वान हैरान था, ये इतनी चिपकने वाली कब से हो गई। सोचा कैलामिटी की वजह से घर याद आ रहा होगा, थोड़ा सहारा चाहिए, ज्यादा नहीं सोचा। राजधानी पहुंचे, ऊपर देखा, आसमान पर काली डीमन एनर्जी की चादर थी। चैप्टर 27। भाई मैं डीमन से ज्यादा सुंदर बनूंगा। इतनी भारी एनर्जी, अंदर कोई बड़ा डीमन है, हुई कॉन्ग ने कहा। बड़े डीमन, डीमन किंग से नीचे का लेवल, इंसानी हिसाब से युआनशन लेवल, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी, एक दो नहीं काफी होंगे। दूसरे सेक्ट्स के लोग पहले से हैं, फिर भी इतनी एनर्जी क्यों? अंदर आए, गलियां खाली थीं, 2-3 बीस्ट्स थे, पर ये मेन सोर्स नहीं था। ली स्वान ने फील किया, असली जगह राजमहल था। आगे बढ़ते वक्त एक ठंडक आई, जमीन पर बर्फ फैलने लगी। दूर एक फिगर थी, नीला लहंगा, एक अलग ही अंदाज। अगर डीमन एनर्जी इग्नोर करो तो एक बहुत सुंदर औरत। दिल थोड़ा हिल जाता था देख के, पर डीमन एनर्जी इतनी थी, क्लियरली एक पावरफुल डीमन। उसने ली स्वान को देखा, आंखें चमकी। इंसानों में ऐसा भी कोई होता है? मेरे साथ आजा, खुशियां ही खुशियां। ली स्वान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फेंग जुगे ने हल्का सा नाक चढ़ाया, कुछ स्वॉर्ड स्ट्राइक्स भेजे, पर फीनिक्स फायर वाली स्ट्राइक्स फ्रीज हो गईं, आइस में तब्दील। गैप बहुत बड़ा था। ली स्वान ने सोचा, युआनशेन लेवल डीमन। हुई कॉन्ग ने थूक निकला, राजधानी में सीधा बड़ा डीमन मिला। उसने जिनगांग फैंटम बनाया, स्ट्राइक किया, वो भी फ्रीज हो गई। जिनगांग सीक्रेट बॉडी और फीनिक्स सीक्रेट बॉडी, ऐसी इंसानी टैलेंट मिलना ज्यादा नहीं होता, तुम्हें मार के रिवॉर्ड मिलेगा। वो मुस्कुराई, आइस नीडल्स बनाए, बारिश की तरह, पर ली स्वान के बदन से प्योर यांग फायर निकली, एक बड़ी फायरवॉल। सबकी नीडल्स राख हो गईं। डीमन ने गर्म लहर फील की, सीथिंग आइस मेल्ट गई, वो घबरा के पीछे हटी। प्योर यांग फायर, तुम प्योर यांग सीक्रेट बॉडी हो। आंख में डर भी था, लालच भी। अगर ये मिल जाए, डुअल कल्टीवेशन से मैं बहुत स्ट्रांग हो सकती हूँ, डीमन किंग, डीमन लॉर्ड सब बन सकती हूँ।
इंसानों के रूल ज्यादा हैं, मेरे साथ आजा, मजे करें। उसने होंठ चाटे। आवाज में कुछ ऐसा था कि हुई कॉन्ग दोनों के मुंह लाल हो गए, मंत्रास पढ़ने लगे। ली शुआन ने क्यूरियस होकर पूछा, तुम सकाबस हो? डीमन एक पल रुकी। मैं नहीं, पर अगर तुम्हें पसंद है तो कुछ ला सकती हूँ। ली शुआन ने सर हिलाया। इंटरेस्टिंग। डीमन समझ नहीं पाई, क्या वो जेन्युइनली क्यूरियस था या कुछ और। अगली सेकंड ली शुआन के हाथ में प्योर यांग फायर आई, सीधा उसकी तरफ। कोई नहीं छोड़ा। फायर वो औरत बन गई, चीखती रही, राख। फेंग ज्यूगे ने हल्का सा हाँफा। अच्छा हुआ, भाई को सड्यूस कर रही थी। फिर सोचा। भाई ने सक्यूबस के बारे में पूछा, क्या उन्हें इंटरेस्ट है? पुरानी कहानियों में सक्यूबस चाहे कोई भी हो, ताकतवर से ताकतवर को अपना बना लेती है। फेंग ज्यूगे को एक अजीब सी तकलीफ हुई। उसने ली शुआन की स्लीव पकड़ी। भाई, मैं बड़े होके सक्यूबस से ज्यादा सुंदर बनूंगा। ली शुआन एक पल के लिए रुका। बहन को सक्यूबस ने चिढ़ाया लगता है। फिर मुस्कुराया, उसके सर पर हाथ फेरा। बिल्कुल, मेरी बहन पूरी तियानशुआन कॉन्टिनेंट की सबसे सुंदर होगी। सच था ली शुआन की क्यूरियोसिटी। सिर्फ कहानियां सुनी थी इस डीमन के बारे में, कोई स्पेशल अट्रैक्शन नहीं थी, बस देखना था कैसे दिखती है। वो डीमन मार के आगे बढ़े। बीच रास्ते में एक और ग्रुप दिख गया। डीमन से लड़ रहे थे और एक बड़ा डीमन था, कोई बहुत ताकतवर था। दोनों की फाइट से आसपास की गलियां टूट रही थी। ली सुहान ने एक नजर में पहचाना, जुनहान, लोतियान, दूसियान मैन वाले। जुनहान एक बड़े डीमन के साथ लड़ रहा था। डीमन की बॉडी पर मोल्टन लावा था। जुनहान ने 5 एलिमेंट्स बॉडी यूज की, एकदम लिमिट तक। ये डीमन युआन शेन लेवल 7 या 8 के करीब है। मैं सिर्फ युआन शेन लेवल 2 हूँ। 5 एलिमेंट्स बॉडी ना होती तो कब का हार जाता। चैप्टर 28 रोंग जैंग डीमन खत्म। 5 एलिमेंट्स पाम, 5 एलिमेंट्स व्हील। जुनहान ने सब यूज किया। डीमन ने हांसा, लावा फुट पड़ा। जुनहान का 5 एलिमेंट्स एनर्जी राख हो गई। वो कदम पीछे हटा, कपड़े जल गए। इतने देर तक रोका, तेरी ताकत है वांग टी बॉडी वाले। मार के एक और स्ट्रॉन्ग इंसान खत्म करता हूँ, बाकी रेजिस्टेंस कमजोर पड़ेगी। लावा ड्रैगन बनाया, सीधा जुनहान की तरफ। जुनहान ने प्रेशर फील किया। तभी आसमान से एक सोने का आग का गोला आया। वो लावा ड्रैगन चलता रहा, फिर राख। लावा ड्रैगन बर्न हो गई। सबने आंखें रगड़े। ये कौन सी आग है? आवाज की डायरेक्शन में देखा। एक फिगर दूर से आ रहा था। सफेद कपड़े, काले बाल, आंखों में एक हल्की मुस्कान। उसकी प्रेजेंस में कुछ अलग था, बाकी दुनिया से ऊपर जैसी। राजधानी की काली एनर्जी चारों तरफ थी, पर यह शख्स ऐसे था जैसे अंधेरों में एक सफेद कमल, गंदगी उसे छू भी नहीं पाती। जुनहान और दूसरों की आंखें चमकी। वो ली शुआन, दूसियान मैन रैंकिंग्स नंबर 1, प्योर यांग फायर, डेमंस की दुश्मन। वो आ गया। सबका दिल एकदम हल्का हो गया, जैसे जो भी हो जाए अब ठीक रहेगा। एक ऐसी फीलिंग जो खुद आती है, कोई फोर्स नहीं करता। ये अजीब सा सुकून। सब हैरान थे। ये ली शुआन की खासियत है। जुनहान भी हैरान था। पहली बार लड़ते वक्त ये ऑरा नहीं थी। इतने कम वक्त में क्या हुआ इसको? फोल्ड इमॉर्टल ची। ली शुआन अब डेप्थलेस लगता था। डीमंस भी ज्यादा केयरफुल हो गए। रोंग जियांग बड़ा डीमन, नजर टिकी। मेरी लावा एनर्जी चलाने वाला, तू आम नहीं, नाम बता। ली शुआन ने सीधा देखा। मरने वाले को नाम जानने की जरूरत नहीं। बहुत घमंड है। रोंग जियांग ने हाँफा, सीधा धाया। लावा के मुट्ठे एक के बाद एक। ली शुआन को तोड़ा, जलाया। ली शुआन ना हटा, ना झुका, हाथ उठाया। पूरे यांग फायर का एक स्तंभ निकला। जहां भी गया लावा राख। डीमन एनर्जी सूरज के सामने बर्फ की तरह पिघली। रोंग जियांग ने पहली बार डरे हुए फील किया। ये प्योर यांग फायर मेरी काट है। नहीं रुक सकता, भागना होगा। पास रहने से अच्छा दूर रहना। मुड़ा, भागना चाहा, पर वो सिर्फ युआन शेन था, बॉडी टेक्निक में वीक। ली शुआन, जान वांग। एक पल में ली शुआन उसके सामने था। एक तरफ हो। रोंग जियांग ने अपनी सारी एनर्जी एक पंच में डाली। रोंग तियान फेन शान क्वान। लावा भरी मुट्ठी, एक वॉल्केनो सा। हवाएं भी जल रही थीं।
लोगों को लगा अंदर का पानी भी सूख जाएगा। ली शुआन नहाता, ऊपर भी देखा, एक सिंपल पंच, सोने की प्योर यांग फायर में लिपा। कोई फैंसी टेक्निक नहीं, सिर्फ सीधा, भारी, तेज। बूम, लावा पंच बिखर गई। ली शुआन का पंच सीधा डीमन के मुंह पर। एक चीख और वो डीमन लावा के टुकड़ों में बिखर गया। ली शुआन ने हाथ छाड़ा, फायर गई। हुई कॉन्ग फेंगजियुगे अपना काम कर रहे थे। फेंगजियुगे ने देखा, हैरान नहीं हुई। भाई ने अभी तक तलवार भी नहीं निकाली। फीनिक्स सोड आर्ट ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक, अगर सोड यूज करे तो ये पंच से काफी ज्यादा होगा। भाई बहुत डीप छुपाता है। हुई कॉन्ग ने थूक निकला। हर डीमन जो मिला सीधा खत्म। आखिर कितना स्ट्रांग है ये। जुनहान ने भी सोचा। 7 पीक्स मीट में उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। रैंकिंग्स में पहला वाकई सही जगह है। 2 शियान मैन वाले एक्साइटेड थे। ली शुआन भाई जान भांग लेवल के करीब है, सेक्रेड बॉडी भी है। इस उम्र में कौन मुकाबला करेगा? लोगों की बातें चल रही थी, पर ली शुआन के आने से सबका दिल भारी से हल्का हुआ। जल्दी से रोंग जियांग के बाकी डेमन्स भी साफ हो गए, पर ली शुआन ने नोटिस किया सिर्फ 2 सियान मैन के लोग दिख रहे थे। जुन भाई, बाकी सेक्ट्स के लोग कहाँ हैं? रुक ली भाई। ली भाई? ली शुआन एक पल हैरान हुआ। हाँ ली भाई, तू लेवल में मुझसे ऊपर है तो भाई ही कहना चाहिए। ली शुआन ने सर हिलाया। ठीक है। थोड़ा अजीब था, जुनहान दुश्मन में डेकेड्स पहले ज्वाइन किया था, पर अब उसे भाई कह रहा था। ली शुआन को थोड़ी देर लगेगी अडाप्ट करने में। जुनहान ने फिर सिचुएशन एक्सप्लेन की। ली शुआन का दिल जलने लगा। चैप्टर 29, इंसान का दिल डीमन से भी बुरा। लुओ वैंगडम की मदद के लिए सब आए। लुओ वैंगडम ने खूब खाना पिलाया, पर सिर्फ 2 शियान मन के लोग लड़ रहे थे। लो तियान अपना घर था तो वो तो था ही। जुनहान ने भी देखा, दोनों मिलके लड़ते रहे। पर बाकी टीए जानजोंग, शन लॉन्गमैन, तियान शोपाए, ये सब रुआन यू वनश्यांग में बैठे थे। खाना खा रहे, नाच गाना देख रहे। मैं गया समझाने, बहाने बनाते रहे। लिंग आओ, वो प्याओ म्याओ होली लैंड का सेंट सन, वो ही सबको रोक रहा है। लो तियान ने गुस्से से कहा। लिंग आओ, युआन शेन लेवल 9, जान वांग से 1 कदम। उसकी वजह से बाकी भी नहीं हिल रहे थे। लुआन टूट फूटी राजधानी देखी। सिर्फ हम लड़ते हैं, बाकी आराम करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ली शुआन ने पूछा। वो क्यों कर रहे हैं? जुनहान ने सांस ली। मुझे लगता है मैं समझ गया। प्रेस्टीज जितना ज्यादा तबाह बुरा होगा, जब वो बचाएंगे तो ज्यादा ग्लोरी मिलेगी। अभी कैलामिटी सिर्फ लुओ वोंगडम में है, थोड़ी कम ग्लोरी। अगर कैलामिटी फैल जाए बाकी राज्यों में, तब वो निकले तो ग्लोरी बहुत ज्यादा होगी। ली शुआन सीधा समझ गया, जैसे कोई डॉक्टर हो। अगर सिर्फ थोड़ी तकलीफ है तो ज्यादा शुक्रिया नहीं मिलता, पर अगर जान जाने वाली बीमारी में बचाओ तो पूरी जिंदगी के लिए एहसान। लिंग आओ के लिए अभी कैलामिटी छोटी बीमारी है, बाद में फैले तो जान बचाई जाएगी और सब देंगे जो मांगो। ये लोग इंसानों की जिंदगी को अपनी ग्लोरी का पत्ता समझते हैं। ली शुआन को लगा था डीमंस के सामने इंसान एक होते हैं, पर कुछ लोगों का दिल डीमन से भी काला है। चलो, मुझे इन लोगों से मिलना है। ली शुआन आगे बढ़ा। पूरी राजधानी डीमन एनर्जी में, पर एक बिल्डिंग रोशन थी, रुआन यू वैनशियांग। अंदर गाना बजाना, नाच। एक ग्रुप ऑफ यंग कल्टिवेटर्स शराब पी रहे थे। एक बंदा कपड़ा पहने हुआ, लो वांगडम का किंग, दांत पिस रहा था अंदर से। ये मेहमान आके घर खा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोल सकता था, ना ताकत ना ऑप्शन। लुओ किंग ने लिंगाओ के पास जाके वाइन डाली। लिंग गॉन्जी, कब निकले हम? लिंगाओ ने ठंडा कहा। तुम अंदर रहो, डीमंस तुम्हें नहीं छुएंगे। पर मेरी प्रजा? प्रजा? जो मर जाते हैं वो कमजोर थे, उनका जीना सिर्फ खाना वेस्ट करना था। लुओ किंग का जिस्म कांपा, मुट्ठी भी बंधी। लिंगाओ ने एक नजर डाली। गुस्से में हो मुझसे? नहीं नहीं, किंग डर गया, अंदर का गुस्सा दबाया। पर अगर सब प्रजा मर गई तो राज्य कैसा? वॉरियर्स भी इन्हीं लोगों की औलाद हैं। वो कुछ और कहना चाहता था, पर लिंगाओ ने वाइन कप मेजा पर पटका। ज्यादा बोलता है तू। एक बंदा खड़ा हुआ। लुओ किंग, लिंग शिंगजी से क्यों पंगा लेते हो? वो कह रहे हैं करेंगे करेंगे, थोड़ी देर की बात है। कुछ लोगों के लिए लिंग शिंगजी से लड़ना वर्थ नहीं। आओ पीते हैं। लुओ किंग ने सबको देखा, दिल खत्म हो गया। ये जगह डीमन लेयर से भी बुरी है, ये लोग डीमन से भी घटिया है। अंदर से कुछ उठा, गुस्से में चीखने लगा। तुम्हें खिलाया पिलाया कुछ नहीं किया, तुम डीमन से डरते हो,
खाते हो, पीते हो, नाच देखते हो, नाम बड़े दर्शन छोटे, सब फालतू हो। वो नहीं रुका। पूरी बिल्डिंग में खामोशी छा गई। सबकी नजर एक जैसी, ठंडी। लिंग आओ ने कहा, कैलामिटी खत्म करके लुओ वांगडम में नया किंग रखना ज्यादा मुश्किल नहीं। सबकी नजर लुओ किंग पर, जैसे वो मर चुका हो। लिंग आओ ने एक स्ट्राइक भेजी, पर बाहर से एक आग की लहर आई। स्ट्राइक खत्म। लिंग आओ की नजर दूर गई। एक सफेद फिगर चांद की रोशनी में आ रहा था। चैप्टर 30। प्योर यांग फायर है। 1000 डीमंस भागे। वो फिगर मूनलाइट में चल रहा था। डिवाइन ऑरा, अर्थी प्रेजेंस, दोनों एक साथ। सबकी नजर टिकी। ये इंसान नहीं लगता। लिंगाओ की आंखें तेज हुईं। लो वांगडम में इतना डेयरिंग कोई है? पास एक बंदा खड़ा हुआ। लिंगाओ का फेवर चाहिए था। कोई मिल जाए तो लाइफ लॉन्ग फायदा। वो आगे आया। लिंग शेंग जी को रोकने वाला। आजा, घुटनों पर आजा। अपनी टोंग स्वान एनर्जी रिलीज की ली स्वान पर। इन लोगों में भी स्ट्रांग था। पहले लिंग आओ की तारीफ, फिर ताकत दिखाओ। ये मेरा डबल बेनिफिट था। पर ली स्वान को गलत तौला था। निकल। ली स्वान ने एक सिंपल थप्पड़ मारा। एक पल में वो बंदा कुछ मीटर दूर, बोन्स टूटे, ऑर्गन्स हिले, वॉल से टकराया। खून। खत्म। सब चुप। एक ही बार में? हैरान थे, फिर गुस्से में। हमारे टर्फ पर आके मार दिया? तू कौन है? आजा घुटनों पर। ली सुयान ने सबकी बातों को इग्नोर किया, खड़ा रहा। फिर बोलो, उसी जैसी जगह भेजूंगा तुम्हें। उसने एनर्जी रिलीज की। सबके सब दब गए। ये क्या लेवल है? युआन शैन लिंगाओ से स्ट्रांग। लिंगाओ ने प्रेशर फील की, अपनी एनर्जी रिलीज की, पर जब दोनों की एनर्जी मिली, लिंगाओ एक दबा हुआ आवाज निकाली, 2 कदम पीछे। सब और भी डर गए। तू कौन है? दू शियान मैन का लीशवन। लीशवन ने हाथ बांधे। एक सवाल, तुम्हारा जमीर कहाँ गया? आम इंसान भी जानता है, लिया तो देना भी पड़ता है। तुमने लो वांगडम का इतना खाला पिया और बाहर मरते लोगों की परवाह नहीं। इंसान कहलाते हो, कल्टीवेटर कहलाते हो। सबने अंदर से हंसा। आम लोगों के लिए आई है। लिंगाओ ने ठंडा कहा, लीशवान, मैजिकल लेयर पैलेस में है। तुम चाहते हो हम साथ चलें? ठीक है, कल मिलके चलते हैं। लीशवान की आंखें तेज हुईं। इतनी जल्दी राजी हो गए? मैं पहले से ही यही सोचता था। लेयर में एक डीमन किंग है, अकेले नहीं निकलता था। पर अब तुम आए हो तो कल साथ चलते हैं। लिंगाओ की आंखों में सीधा अर्नेस्टनेस थी। लीशवान ने घूर के देखा। वादा रखना। नहीं रखा तो डीमंस के बाद तुमसे बात करूंगा। बिल्कुल, इंसान तो एक ही तरफ होते हैं डीमंस के सामने। लिंगाओ ने सीरियसली कहा। लीट्वेन चला गया। लू किंग पीछे भागा। लिंगाओ ने जाते हुए देखा। एक ठंडी मुस्कान आई। बेवकूफ, ताकत है, दिमाग नहीं। कल वो लेयर में घुसे, हम देखते रहेंगे। वो और डीमन किंग दोनों थके, तब हम निकले। वो मार के डीमन भी लें, ग्लोरी भी लें, डबल बेनिफिट। सबने तारीफ की। सही है लिंग शेंगजी, काबिल है ये दुश्मन वाला, पर हमारे लिए काम किया। लिंगाओ का चेहरा थोड़ा अंदर से दबा। वो मुझसे स्ट्रांग था, ये मुझे पसंद नहीं। यही मेन वजह थी ली स्वैन को खत्म करना चाहता था। अपनी बात का जख्म भी था और कोई उससे बढ़कर नहीं चाहिए था। बाहर लुओ किंग ने ली स्यान को पकड़ा, शुक्रिया दिया। हाथ की बात है, कोई जरूरत नहीं। ली गॉन्जी, मैं सीधा बोलूं, ये लोग झूठे हैं। लिंग आओ किसी के लिए नहीं करता। वो पीछे से कुछ जरूर करेंगे, ध्यान रखना। ली शुआन ने हल्का सा मुस्कुराया। शुक्रिया किंग। हाँ, मैं इन पर डिपेंड नहीं कर रहा, पर लो वांगडम का काम रुकता नहीं। रोज काफी लोग मरते हैं। जून हान लुओतियन ने ली शुआन को ढूंढा। सुना कल टोटल अटैक होगा। सबका दिल खुश हुआ। खत्म होगा ये सब, पर कुछ को शक था। लिंगाओ इतनी जल्दी माना कैसे गया? कल मुश्किल होगी, जोनहान ने कहा। ली स्वान ने सुनता रहा। कल मैं अकेला पैलेस में घुसूंगा, तुम बाहर रहो। लिंगाओ पर नजर रखना, अगर वो कुछ करे तो रोकना, अंदर मत आना। उनका पीछे से हाथ लगाना अवॉइड करो। पर अकेले खतरनाक है, पूरे यांग फायर है, डीमंस मुझे नहीं छू सकती। चैप्टर 31। अकेले अंदर। 4 बड़े डीमंस ने घेरा। राजधानी पर डीमन एनर्जी अभी भी थी। कल 2 बड़े डीमंस मारे, फिर भी आसमान काला। पैलेस, असली सोर्स वहां, और वहां एक डीमन किंग भी था, नया नया बाहर आया। अभी एडजस्ट हो रहा था टियान स्वैन कॉन्टिनेंट से, इसीलिए अंदर बैठा। पर फिर भी आम वॉरियर्स उसके करीब नहीं जा सकते। एक ग्रुप पैलेस के बाहर आया। लीशवन, लिंगाओ। लिंगाओ ने देखा, लैर अंदर है,
ली भाई आगे बढ़ो, हाथ जोड़ते हुए, जैसे सच में फॉलो कर रहा हो। ली श्वान ने उससे इग्नोर किया, सीधा पैलेस की तरफ। लिंग आओ के मुंह पर एक ठंडी हंसी, जा मर। पैलेस गेट पर ली श्वान ने एक पंच, गेट खुल गया। अंदर कदम रखा, डीमन एनर्जी चारों तरफ से आई, प्योर यांग फायर से ढका, सब पिघल गई। बाहर लिंग आओ ने देखा, प्योर यांग सीक्रेट बॉडी। जुनहान ने लिंगाओ को देखा, हम भी जाते हैं। लिंगाओ ने मुस्कुराया, जल्दबाजी मत करो, ली भाई पहले ट्राई करे, फिर हम प्लान बनाते हैं। जुनहान और लुओतियान के दिल जले, वादा टूट गया, झूठी इंसान। कुछ दूशियान मैन डिसाइपल्स अंदर जाना चाहते थे। जुनहान ने रोका, कल भाई ने कहा था लिंगाओ को देखो, अंदर मत जाओ, लिंगाओ कुछ करे तो रोकना। भाई के पास प्योर यांग फायर है, डीमंस नहीं रोकेंगी। अगर वो नहीं निपटा सकता तो वापस भी आ सकता है। सबने ठंडा सांस लिया। पैलेस अंदर ली श्वान के चारों तरफ डीमन एनर्जी आई, प्योर यांग फायर ने सब पिघला दिया। बाहर लिंगाओ ने देखा, प्योर यांग सीक्रेट बॉडी, इसलिए इतना ताकतवर था। जलते हुए, लिंगाओ के पास सीक्रेट बॉडी नहीं, पूरे प्याओ म्याओ में सिर्फ एक है, टॉप सेंट सन। ली श्वान पैलेस में गहराई में गया। बड़े हॉल में एक डीमन, लाल आर्मर, थ्रोन पर, आंखें खोली। ये ऑरा मेरी डीमन एनर्जी को दबा सकता है। वो आया, प्योर यांग है, वही है जिसने मेरे 2 बड़े डीमंस मारे। सोचते हुए 4 गार्डियंस, 4 फिगर्स आए, 4 बड़े डीमंस। उसे खत्म करो। वो गए। डीमन किंग ने आंखें बंद की। थोड़ी और देर और मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा।